चलो तुम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा अध्याय है? लाभ और हानि, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारी पहली क्लास है। इसमें हम लोग पूरा एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? पूरा जीरो लेवल से पढ़ेंगे। क्या लाभ होता है, कब हानि होता है, पहले तो ये जान लेंगे, ठीक है ना। फिर लाभ में जो हमारा पता है विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, समझ आएगा ना यार। फिर लाभ कब होगा हमको, और कैसे हानि हो, कैसे लाभ परसेंट निकालेंगे, कैसे हानि परसेंट निकालेंगे, किसको सीपी कहते हैं, किसको एसपी कहते हैं, ठीक है ना। किसको पी से डिनोट करते हैं, किसको एल से डिनोट करते हैं। पूरी सारी बातें हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उससे पहले क्या देखेंगे, उससे पहले आज का विचार देखेंगे। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? आज का विचार देखो क्या कहता है। ये जो विचार है ये है टोनी रॉबिन्स का। किसका विचार है ये विचार है टोनी रॉबिन्स का है। उनका कहना क्या है, रखो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्या कहते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। मतलब कहना इनका है कि अगर आप धीमे बढ़ रहे हो और आपसे गलतियां बहुत हो रही हैं, तब भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तब भी उन लोगों से आगे हैं जिन लोगों ने अभी तक शुरू ही नहीं किया या शुरू करने का अभी तक प्रयास ही नहीं किया। उन लोगों से क्या है, आप आगे ये किसका कहना है? ये टोनी रॉबिन्स कहना है। बहुत सुंदर विचार, इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा रखो। अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तब भी दिमाग बैठा रखो, कोई बात नहीं, कम से कम हमको ये भी तो आ रहा है कि हमसे गलतियां हो रही हैं। कुछ लोग ये भी नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। हमेशा खुद को क्या रखना है, ऊर्जान्वित रखना है और दिमाग में अच्छे विचार बनाए रखना। जब भी आए कि हमसे नहीं होगा तो क्या समझ लेना है कि हम तो उनसे बढ़िया हैं जिन्होंने तक शुरू ही नहीं किया है, हम लोग उनसे तो आगे है ही, है कि नहीं। इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। अब देखेंगे, अगर हम जानते हैं गौर करना तो क्रय मूल्य क्या होता है। पहली बात हमारा क्या है लाभ हानि चैप्टर में, क्रय मूल्य, ध्यान सुनना। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। क्रय मूल्य क्या हमारा होता है, तो वह मूल्य होता है तो हम क्या करते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो वही क्या कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या की जाए, खरीदी जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। वही विक्रय मूल्य क्या होता है, तो जिस मूल्य पर हम क्या करते हैं, कोई वस्तु बेचते हैं, समझ रहे हैं ना। अर्थात विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम कोई वस्तु क्या करते हैं, किसी को बेचते हैं। अक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है लागत। लागत मूल्य क्या होता है, तो जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, मतलब जिस वस्तु पर, जिस लागत पर या जिस मूल्य पर कोई वस्तु बनाई जाए, वही क्या कहलाएगी, हमारी लागत मूल्य कहलाएगी, समझ में। अब उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, ध्यान सुनना, क्या हमारा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। वही जो क्रय मूल्य होता है इसको हम लोग कहते हैं कास्ट प्राइस, ठीक है ना। क्रॉस प्राइस को हम लोग शॉर्टकट में सीपी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में इसको, सीपी। और सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में कहते हैं, एसपी कहते हैं। तो कहना क्या है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हमारा है, ज्यादा है, मतलब कि हम मूल्य पर अधिक बेचे रहे हैं पर खरीदे किस पर हम लोग हैं, कम मूल्य पर। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्यादा होने मतलब क्या है कि हम बेच अधिक में रहे हैं लेकिन हम खरीदे किसमें थे, कम मूल्य में थे। तो वही अगर विक्रय मूल्य हमारा क्या है, क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो हमेशा में क्या होगा, लाभ होगा, हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। इसका उल्टा, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हमारा है, कम है, क्या हमारा है, कम है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हमेशा में क्या होगा, हानि होगा। इस पे हम लोग ध्यान दे लेंगे, जिसमें सवाल लगाएंगे और कर लेंगे कि जिस पे हम बेच रहे हैं या जिस पे हम लोग खरीद रहे हैं, कौन ज्यादा है, कौन कम है। अगर बेचा गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से अधिक है तो हमें क्या होगा, तो हम लोगों को लाभ होगा। अगर इसका उल्टा होगा तो हमें क्या होगा, हानि, ठीक है ना। अगर ध्यान रखना, विक्रय मूल्य किसके बराबर है, क्रय मूल्य के अगर बराबर है। अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है तो हमको ना तो लाभ होगा और ना ही क्या होगी, हानि होगी। कितनी बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर? कब ना हमको लाभ हानि होगा, जब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य के बराबर, तो हम लोगों को कोई लाभ हानि नहीं होगी। सबकी बात क्लियर हो गई है। अब अगर देखा जाए, अब देखेंगे फार्मूले, क्या देखेंगे, सिंपल सूत्र देखना स्टार्ट करें, ठीक है ना। क्योंकि लाभ हानि को जो बेसिक फार्मूले है वो सभी को हमेशा लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। जैसा कि हमारा पहला फार्मूला है, ध्यान देना, लाभ बराबर होता क्या है, हमारा कुल लाभ होता क्या है, जो कुल लाभ हमारा होता है, कुल
कुल लाभ हम लोग क्या कर देंगे, टोटल प्रॉफिट। हम लोग क्या कर देंगे, टोटल जो प्रॉफिट हमारा होगा वो कितना होगा, ध्यान रखना। टोटल प्रॉफिट हमेशा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हम लोग क्या कहेंगे शॉर्टकट में एसपी, और क्रय मूल्य हम लोग क्या कहेंगे सीपी। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट बराबर और क्या जाए तो एसपी माइनस सीपी। ठीक है ना। जब भी लाभ निकालना हो, केवल लाभ निकालना, हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे। वही हम लोग क्या देखेंगे, कुल हानि मतलब टोटल लॉस। अगर हम लोग टोटल लॉस देखते हैं, ध्यान रखना, ये क्या होता है, ये होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अर्थात जो हमारा लॉस हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो होता है सीपी माइनस में एसपी। क्या हो जाएगा हमारा, सीपी माइनस में एसपी। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला हमारा आता है प्रतिशत लाभ। क्या हमारा होता है, प्रतिशत लाभ। तो इतना ध्यान रखना, चाहे हम लोग प्रतिशत लाभ निकाले और चाहे हम लोग क्या निकाले, प्रतिशत हानि निकाले, वो हमेशा सीपी पे निकाला जाएगा। किस पे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे हमेशा सीपी पर ही निकालेंगे। अर्थात क्रय मूल्य पर हमको लाभ मालूम चलता है और क्रय मूल्य पर हमें हानि मालूम चलती है। ठीक है ना। तो सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा होता है लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब कह दिया जाए शॉर्टकट में, प्रॉफिट यूनिट क्या होता है, हमारा होता है प्रॉफिट इनटू 100 और बटे में सीपी। ये फॉर्मूला किसका होता है, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है ना। वही अगर बात किया जाए हमारा प्रतिशत हानि कितनी होती है, ये होता है कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है ना। अगर हम इसको प्रॉफिट हम लोग पढ़े थे, क्या होता है बोल के जाए तो हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या ले सकते हैं, एसपी माइनस सीपी इंटू 100। ठीक है ना, ब्रैकेट बंद कर देना, इंटू 100 बटे में सीपी। इस फार्मूले का भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमको प्रॉफिट निकालना होता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकालना। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग क्या निकालना है, लास्ट परसेंटेज हम लोग क्या कर देंगे इसमें, सीपी माइनस एसपी इंटू हम लोग क्या कर लेंगे 100 और बटे में क्या कर देंगे सीपी। इससे डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे हम लोग, प्रतिशत हानि। ठीक है ना। चाहे तो अलग से पहले हानि निकाल के सूत्र लगाएं और चाहे हम लोग क्या करें, डायरेक्ट कर लें। ठीक है ना। जैसा हमको आवश्यक पड़ेगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, हाँ सूत्रों का प्रयोग कर लेंगे। ये सूत्र थे किसके, केवल हमारे लाभ और हानि। अब हम सूत्र पढ़ेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। अब हम किसे पढ़ेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब सीपी और एसपी के बेसिक सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड जो है, ध्यान रखना, विक्रय मूल्य होता है किसके बराबर, ध्यान रखना। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है हमारा, एसपी। तो होता क्या है, अगर हमको सौदे में लाभ होता है, हमें क्या होता है, अगर हमको पूरे सौदे में लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, एसपी बराबर होता है क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। अगर इसको शॉर्टकट में लिखो रख सकते हो, एसपी बराबर सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे में 100। ऐसे सूत्र का यूज कर सकते हो ऐसे। ठीक है ना, शॉर्टकट में। अगर हम इसी प्रकार देख लें, अगर हमें सौदे में क्या हो रही है, देखना, अगर सौदे में हानि होती है, सौदे में क्या हो रही है, अगर हानि हो रही है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो हानि के लिए हम यूज करते हैं माइनस साइन और लाभ के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्लस साइन। ध्यान रखना, हानि के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग माइनस साइन और लाभ के लिए क्या यूज करेंगे हम प्लस। हानि होने मतलब होता है कि चीज में हमको क्या हो गई है, कमी हो गई है, और लाभ मतलब क्या होता है, हमको उसमें बढ़ गया है। ठीक है ना, समझा है कि नहीं। तो अगर हम लोग देखें विक्रय मूल्य, अगर क्या हो रहा है, हमको हानि परसेंट हो रहा है, तो जो हमारा एसपी होता है वो होता है सीपी ब्रैकेट में कर देंगे 100 माइनस लास्ट परसेंटेज बटे में 100। इस हम लोग क्या लगा दें, इस सूत्र का तब यूज करेंगे जब सौदे में क्या होगा, हमें लॉस होगा। इसका यूज कब करेंगे, सौदे में क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा। इतनी बात तो क्लियर हुई कि नहीं क्लियर, ठीक है ना। एसपी सबका क्लियर हो गया है, ठीक है ना। एसपी में ध्यान रखना, सीपी ऊपर होता है, ध्यान रखना, और 100 प्लस माइनस क्या होता है हमारा, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, अगर लॉस हम लोग करेंगे माइनस से। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे किसका, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये सूत्र जो हमारा बना नहीं है, सबको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये सूत्र, इसे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सीपी है चलाएगा, सीपी क्या बन जाएगा हमारा, तो सीपी बन जाएगा हमारा एसपी इंटू 100। देखो क्या हो जाएगा हमारा, एसपी इंटू 100 और बटे में क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अर्थात जब भी हमें प्रॉफिट होगा हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्लस, हम लोग वहाँ क्या करेंगे प्लस साइन।
देखो इसी फॉर्मूले से ये बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार -1 बना दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, Cp क्या मिल जाएगा तुम्हारा, Cp बराबर हो जाएगा Sp और क्या जाते इंटू में हमारा रहेगा 100 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा 100 माइनस में लास परसेंट। तो ये हमारे किसके फार्मूले हैं, ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं, किस चीज के, प्रॉफिट एंड लॉस से। ये घर हिंदी में लिखा है से, ठीक है सब आपका, और ये किसमें है आपका इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं जब सवाल लगाते हैं तो वहाँ एसपी और सीपी ही लिखते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखेंगे तो बहुत क्या लग जाएगा, हमारा टाइम जाएगा, है ना। और हमको क्या करना है, टाइम बचाना। कच्चा आप लोग पढ़ते नहीं है कि पूरा लिखते जाए सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस, यहाँ तो हम शॉर्टकट में मारते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें केवल ऑप्शन में यहाँ पर टिक करना है, यहाँ हमको एग्जामिनर की इंप्रेस तो करना नहीं है कि खूब बढ़िया सजा के एक पेज में लिख के आए है कि नहीं, हमको केवल यहाँ एक दो लाइन में आंसर ला के टिक करके आगे बढ़ना है, इसीलिए हम लोग क्या शॉर्टकट का यूज करेंगे, ठीक है ना। CPSP ही लिखेंगे, ऐसे विस्तार में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ठीक है, समझ में क्या है ना। इसीलिए आप इन सूत्रों को नोट कर ही लेंगे सब लिखे हुए, और शॉर्टकट में इसको भी नोट कर कॉपी में रख लेंगे, जिससे होगा क्या, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए किसमें रहेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे बेसिक क्वेश्चन, क्या देखेंगे, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। फिर स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। हर सेट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिससे कि आप उस चीज को समझ सके, उसको करना सीख पाए, ठीक है ना। जैसे कि हमारा पहला बेसिक का टाइप ध्यान रखना है ना, टाइप जो हमारा फर्स्ट है उसको समझेंगे, सब लोग टाइप फर्स्ट देखेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, गौर करना, सवाल कह रहा हमारा, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, क्या लिखा है, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर। ये पहले टाइप को सब लोग आराम से सब चीज सीखेंगे, समझेंगे कहाँ पर क्या कहा जाता है, ठीक है ना। क्या लिखा है, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्या कहलाती हमारी, वो क्रय मूल्य, क्या बात हमारा कहलाता है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हम लोग कहते हैं क्या है, कॉस्ट प्राइस, अर्थात CP, ये क्या कहलाएगा हमारा, CP, ये समझ में आया बात है कि नहीं। फिर क्या कर रहा है, 600 रुपए में बेच दी गई, जितने में बेचते उसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, अर्थात ये क्लियर है कि नहीं क्लियर। फिर क्या कर रहा है, इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत ज्ञात, लाभ प्रतिशत ज्ञात। देखो लाभ बराबर अभी हमने पढ़ाया था, लाभ बराबर क्या होता है हमारा, हो क्या है तो SP माइनस में CP, दिखा नहीं हुआ है। अब देखो SP कितना हमारा है, 600, इसमें बेचे हैं वही हमारा SP होता है, क्या लेते हैं फटाक से 600, CP कितना हो जाएगा हमारा 500, तो लाभ कितना मिल जाएगा हमें, लाभ कितना हो जाएगा हमारा, तो 100 के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। फिर क्या कर रहा है, लाभ प्रतिशत भी बताइए, प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए, है ना। देखो अभी आपको लिखवाए थे लाभ प्रतिशत का, प्रतिशत लाभ के लोग क्या लिखवाए थे, प्रॉफिट इंटू 100 बटे में CP, है कि नहीं। अब देखो लाभ कितने का हुआ है, 100 का हुआ, क्या लिख दोगे लाभ में 100, अब गुणा कितना हो जाएगा हमारा 100, CP कितना हो दिया रखा है 500, 500 लिख दोगे। क्लियर है नहीं क्लियर, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, कितने का लाभ हुआ हमको 20% का हमें लाभ हुआ। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर सवाल पूछना समझ गए है ना, तो इसका अगला सवाल खुद से प्रयास करने की कोशिश करो। सब लोग कापी में उठाओ बैग से, सवाल है इसको देखो लगा जरा, ये टाइप 1 है मेरा। लोग लगाएंगे, ठीक है, हम जल्दी लगाएंगे इसे। देखो सवाल हम लोग पढ़े, देखो सवाल क्या कर रहा है, 742 की लागत से तैयार एक वस्तु, मतलब जितने में लागत से तैयार हो उसका क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है नहीं। जितने में लागत से तैयार कोई वस्तु हो तो उसको लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है नहीं। तो CP हमारा कितना हो जाएगा देखा जाए तो 742 रुपया, ठीक है नहीं। फिर क्या कर रहा है, देखो तो एक वस्तु को 700 रुपए में क्या किया गया है, बेचा गया है, और जिसमें हम बेचते हो हमारा क्या कहलाता है SP कितना हो जाएगा हमारा तो 700 रुपए, लगा नहीं। फिर क्या कर रहा है, इस प्रकार वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर हुई, प्रतिशत हानि, है ना। तो अभी आपको याद हो तो हमने प्रतिशत हानि का सूत्र लिखवाया था, क्या लिखवाया था, CP माइनस SP बटे में CP इंटू में 100,
याद है कि नहीं याद? या फिर 2 स्लाइड पे लिखवाए थे, दिखाते थे है ना, कहाँ लिखवाए थे? ये देखो, ये सूत्र लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे? इसका डायरेक्ट है ना। हम पहले ये नहीं करेंगे, पहले लास्ट निकालें फिर इसका लगाए। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट। सब बात समझ आए कि नहीं? तो इस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लोग करके क्या निकाल लेंगे, सीधा हम लोग निकाल लेंगे। हाँ देखो अब देखो जरा, एससीपी कितना हमारा है 742, एसपी कितना हमारा है 700, घटाओ कितना जाएगा 42। कह रहे हैं क्लियर? बटे में सीपी कितना हो जाएगा हमारा 742, सीपी बटे में लिखेंगे, इनटू में क्या हो जाएगा हमारा 100। अब भाग करना सबको, सब लोग भाग करना आपको आता है? भाग को देखो तो 7 छंग 42, 7 करना 7 छंग 42। अब काटो इसको, कितना जाएगा? 2 से काट दे, 2 ताई 6 और 2 पंचे 10, 2 ताई 6, कितना जाएगा? तो यहाँ 3 रहेगा ना, मतलब 3 हो जाएगा हमारा, गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 गुणे 100 अर्थात 300। और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 53 है कि नहीं सही? अब देखो अगर भाग करें तो 5 छक्का 30 होता है, लेकिन लिखा क्या है 53। 50 से अधिक है नहीं, क्या ले जाएंगे 5 बार, क्या बार हम ले जाएंगे 5 बार। क्या हो जाएगा 53 पंचे देखा जाए तो हो जाएगा हमारा मतलब 265 है ना। कितना हो जाएगा 265, बच पर कितना जाएगा तो 35 बटे 53, इतना आंसर हमारा जाएगा। कितना जाएगा 5 सही 35 बटे 53। सबका समझ में आया कि नहीं बताइए? पूरी बात एकदम से क्लियर है कि नहीं क्लियर? सच बात है सुनो पूरा। अगर इसको समझ गए हो तो एक सवाल और है, अगला इसको लगाओ। ये पूरा दुकानदारी का सवाल है ना, लाभ प्रस्ताव में पूरा दुकानदारी का सवाल है, इसको समझो और लगाओ। देखो सवाल हम बता रहे क्या कर रहा है, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम। समझा क्या ना, 10 किलोग्राम चावल खरीदने कितने देख रहा है तो कह रहा है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। देखो एक कितना खरीदा गया, 10 किलो चावल खरीदा गया 10 रुपए के रेट से, ठीक है ना। और कितना खरीदा गया देखो तो एक 15 किलो खरीदा गया कितने रेट से 12 के रेट से। बस समझा था कि नहीं? अगर हम सीपी देखें तो 1 किलोग्राम कितना है 10, 10 किलोग्राम कितना जाएगा 10 गुणे 10 भाई। अगर 1 किलो कितने बनता है 10 रुपया का, और 10 किलो कितना हो जाएगा 10 गुणे 10, ये कितना हो जाएगा हमारा 10 गुणे 10 प्लस इसको भी तो खरीदे हैं है ना। कितना देखो है 15 किलोग्राम है, और 1 किलोग्राम कितना हमारा है 12, तो 15 कितना हो जाएगा 1200। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो कितना हो जाएगा, तो ये 10 दहम्मा 100 और 15 बरहम 180, कुल मिला कितना हो जाएगा तो 280 रुपए के हमने खरीदा, ठीक है ना। फिर क्या करा तो आगे कुल चावल को, अब कुल चावल कितना हमारे पास देखा जाए तो 10 किलो ये है और 15 किलो ये, तो कुल चावल कितना हमारे पास और किया जाए तो कुल चावल हमारे पास है 25 किलो है कि नहीं सबको? सबके बात समझ में आए कि नहीं? कितने हमारे पास और क्या है तो ये हमारे पास है 25 केजी। कह रहा है 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने रुपए बेच रहे हैं 1 किलो 16 का, कितना हमारे पास है 25, तो एसपी कितना हो जाएगा 800 भाई 16 गुणे 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर? गुणा को कितना हो जाएगा 400 आ गया है, तो एसपी कितना हमारा आ गया 400, सीपी कितना 280, तो हमें लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ हुआ कि नहीं भाई? ये 200 सिम खरीद के 400 में बेच रहे हैं, तो मैं क्या हो रहा है लाभ। अब पूछा क्या गया है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र एक लिखवाए थे, अगर आप सभी लोग को याद हो क्या लिखवाए थे, एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी इंटू में 100 लिखवाया था, लिखवाए थे। इसे अप्लाई कर दो, देखो कितना हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज। एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना हमारा है 400, सीपी कितना हमारा है 280, घटाओ कितना बच जाएगा 120, बटे सीपी कितना हो जाएगा हमारा 280, पूरे कितना कर देंगे हम लोग 100। अब हल्का डालो तो जाएगा 0 0 हमारा कैंसिल, 4 3 12, 4 7 28, मतलब 300 बटे में 7, बात करो यार 7 चौके 28 है ना, बचे 2 हो गया देखा जाए तो 20, 7 दूनी 14 है ना, बचा 6 हो जाएगा 60 और 7 8 56, 42.8%। हमें क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसका मतलब है 42.8% का लाभ हुआ। ये सारे सवाल एकदम बेसिक सवाल हैं, समझ में आया?
एकदम कोई तरीके का नहीं, बस केवल सिंपल सीपी निकालो, एसपी निकालो, फिर क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस सवाल के अनुसार। अब एक सवाल इसमें देखो भी और टाइप में, इसको लगा देना। लगाओ सवाल क्या कहता है, कितना है, सबका आया है। तो क्या कह रहा, एक कुर्सी की लागत कितनी आई है, 180 रुपए। जितनी लागत आती वही क्या बन जाता है हमारा सीपी, मतलब उसने कम खरीदे वही तुम्हारी लागत कराता है। फिर से कितना क्या है, 216 रुपए में बेचने पर एसपी कितना हमारा 216। अब हमें साफ साफ मालूम एसपी क्या हमारा है, ज्यादा है, सीपी हमारा क्या है, कम है। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत में तुमने क्या पढ़ाया था, एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी इंटू में 100। लगाओ डाक से कितना है, घटाओ कितना है, 36 आ गया है। क्या लिखोगे ऊपर, 36 बटे में सीपी मतलब 180 गुणे में 100 भाग करो 36 का नाम 36 पंचे 180 और ये 20 पंचे 100 कितना आ जाएगा, तो 20% का लाभ। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर, सब डाउट सवाल में नहीं है ना। तो ये बेसिक वाले सवाल 4 तक से क्लियर है। एक सवाल बेसिक का और बढ़िया सवाल ये, सवाल क्या करा, सुनो, मोहन ने एक 50,000 5 लाख लिखा ना, 5 लाख में एक प्लाट खरीद कर आधा प्लाट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। क्या है, बेच दिया। तो इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, मतलब दोनों का मिला बताना, डायरेक्ट 10 15 25 नहीं कर देंगे, ठीक है नहीं, मतलब इसका भी और उसका मिला बताना। देख ध्यान समझना सवाल में, ध्यान समझना। इसमें कितना लाभ हुआ है, 10, सिंपल पढ़ा रहे हैं। अब कह रहा आधा प्लाट, अब इसका आधा कितना हो जाएगा, 25 लाख, 2.5 लाख। एसपी निकाल लिया जाए फिर, है ना। देखो हमने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया था लाभ पर एसपी का सूत्र, क्या पढ़ाए थे, सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100, ये सूत्र पढ़ाए थे। सॉरी परसेंटेज देखना क्या रहेगा हमारा, केवल 100। ये सूत्र पढ़ाए नहीं पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे एसपी बराबर हमारा एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे में 100। अब यहाँ पर लाभ हुआ है ना, क्या मतलब हुआ यहाँ पर लाभ, कितने का लाभ हुआ है, 10 का। एसपी कितना हो जाएगा, क्या निकाल लिया जाए, 5 का 2.5 लाख हो जाएगा, मतलब 2,50,000। कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ते हैं, देख लो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, है ना, कर लेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। चाहे तो 10% के लाभ निकाल लो तो भी चल जाएगा। जैसे कि अगर हम ऐसा ना करना चाहे, है ना, तो हम इसका केवल क्या निकाल लें, 10%। क्या निकाला है, कितना लाभ हमको मिला हुआ है। अगर हम केवल चाहते हैं केवल लाभ निकालना, केवल लाभ निकालना, हम नहीं चाहते कि हम एसपी निकालें फिर जोड़े फिर घटाएं, ठीक है ना। चलो पहले एसपी वर्ग के साथ है, पहले एसपी करा दे रहे हैं फिर लाभ वर्ग। अब देखो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 10 का लाभ हुआ कि नहीं लाभ हुआ, कह रहा 100 प्लस 10 110 बटन कितना हो जाएगा हमारा 100। तो 2 0 2 0 कैंसिल, क्या जीरो बचेंगे, 1 2 3 1 0 2 0 3 0 गुणा कर दो, 11 5 55 और 11 दूनी 22 22 5 27, 2,70,000। ये पहले का हो गया, है ना। फिर क्या निकाल लेंगे, दूसरे में आधे को है, आधा मतलब कितना हमारा है 2.5 लाख, है ना, 2.5 लाख है कि नहीं, 2,50,000। अब इसमें गौर किया जाए कितने का लाभ हुआ है, 15 का, कितना हो जाएगा 100 जोड़ देंगे, 100 प्लस 15 115, कितना मिल जाएगा हमें 115 बटे में 100। तो ये करें तो भुलाना नहीं, इसमें तो क्या गुणा कर देंगे 25 का, तो 2 0 2 0 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12 25 करना 25 25 12 37 25 करना 25 25 3 28, इतना आ जाएगा, है ना। वही तो कह रहे हैं। अब देखो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा,
निकालें टोटल स्पीड, जो डाउट 2 जीरो के 2 जीरो, फिर 5 के 5 और ये 7 5 12 और ये 8 7 15 1 16 2 2 4 1 5, इतना हमारा स्पीड। और हमारा सीपी कितना देखो था 5 लाख था, स्पीड कितना देखो हमारा हो गया है तो 5,62,500। तो हमारा देखा जाए क्या निकालना है हमको, कुल पर लाभ में क्या निकालना है, कुल पर लाभ। तो टोटल अगर हम देखें लाभ परसेंटेज तो हमारा हम क्या पढ़ाए थे, एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी इंटू में 100, घटाओ फटाफट, इसको क्या करो उससे घटा दो, हाँ ना भाई। ये कितना हमारा है 62,500 ज्यादा है, वही इतना हमारा लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हमारा हो जाएगा तो 62,500 बटे सीपी कितना मिल जाएगा, क्या हमें मिल जाए तो 5 लाख, मतलब 5 जीरो बुढ़े कितना हो जाएगा हमारा 100। क्लियर है क्लियर है। अब देखो काटो जरा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 4 जीरो 4 जीरो कैंसिल। क्लियर है क्लियर है। 5 भाग किया जाए तो 5 का नाम 5 5 दूनी 10 5 50 25, एक अंक बच के जो है में क्या लगा देंगे, एक अंक बाद दशमलव, कितना जाएगा 12.5, कितना मिल जाएगा 12.5%। ठीक है ना। एक तरीका तो ये लगा देंगे, मतलब इसमें हम लोग एसपी वाले सूत्र का यूज करके आराम से क्या निकालेंगे, टोटल स्पीड, और फिर वहां से क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। पसंद है कि नहीं। अगर हम चाहें तो ऐसा ना करें, हम चाहें ऐसा क्या हम लोग उसको ऐसा ना लगाएं, मतलब सवाल को देखो ऐसे भी लगा सकते थे, सब लोग समझ, ध्यान देना। अगर हम इसमें से क्या निकाल ले, आधे का 10% लाभ, या सुनो आधे हम लोग क्या निकाल ले 10%, और फिर आधे कितना निकाल ले हम लोग 15%, हमें कुल लाभ मालूम चल जाएगा। आधा कितना हमारा जाएगा 2.5 लाख। अब हम लोग क्या करें 2,50,000 है ना, 50,000, इसका कितना निकाल लें 10%, 10 मतलब हम लोग होता है 10 बटे में 100, बताए नहीं कहते तो 7 बटे में क्या कर देते हैं हम लोग, कर देते हैं 100। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा पहला लाभ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना मिल जाएगा हमें, पहला हमारा मिल जाएगा 25,000। ये हमारा क्या हो गया है पहला लाभ। ठीक है ना। फिर क्या निकाल लेंगे हम लोग दूसरा लाभ। क्लियर नहीं क्लियर। हमारे पास 2.5 लाख फिर भी रहेगा, कितना हमारे पास रहेगा 2.5 लाख रहेगा नहीं रहेगा, कितना निकाल लेंगे इसका 15%, फिर 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, गुणा करो क्या जाएगा 0 के 0 0 के 0, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 30 7 37, ये क्या निकल आएगा हमारा दूसरा लाभ। अब देख ले हमें कुल लाभ कितना हो गया है ना, तो जोड़ डालो। कुल लाभ के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ो 0 के 0 0 के 0, 5 के 5 7 5 12 3 है ना, 3 2 5 1 6, कितना था हमारा 62,500। यही लाभ तो भी आया था, है कि नहीं। तो चाहे हम ऐसे सिंपल पहला लाभ दूसरा लाभ निकाल के जोड़ लें, और फिर क्या निकाल लें हम लोग यहाँ से, ये टोटल प्रॉफिट था कुल परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज पे क्या कर लेंगे हम लोग, प्रॉफिट कितना देखो हमारे पास आया है तो 62,500 बटे में सीपी कितना हमारा था 5 लाख, 5 लाख लिख देंगे, है ना। वॉल्यूम कितना कर देंगे हम लोग सिंपली 100, तो फिर वो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कैंसिल, 5 भाव कितना जाएगा तो 12.5%। ठीक है नहीं। तो चाहे ऐसे निकाल दो अलग अलग लाभ करके और फिर डायरेक्ट कर लो, और चाहे गिफ्टी बना के निकाल के वैसे कर लो। अब इसमें तुमको कम समय लग जाए, है ना, हमारी समझ से ऐसे करो जो देर लग जाएगा, समझ आता है कि नहीं। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड टाइप में भैया। अब हम लोग टाइप फर्स्ट के पूरा बेसिक के 5 सवाल हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए, है ना। इसमें हमने सिंपल से पढ़ा है, लाभ के साथ ज्ञात करना भी सीखे, लाभ निकालना भी सीखे, हानि प्रतिशत भी सीखे। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट, है ना, जो हमारा अगला टाइप, ध्यान देना, इस टाइप का नाम क्या है, जब कोई वस्तु क्या की जाए 2 बार बेची जाए। क्या सुनना, जब कोई वस्तु क्या की जाए 2 बार बेची जाए, मतलब एक बार एक व्यक्ति खरीदेगा, ठीक है नहीं, पहले खरीदेगा फिर किसी को बेचेगा और वो किसी और को पसंद है क्या नहीं, मतलब 2 बार बेचना है। तो जब एक व्यक्ति दूसरे को बेचेगा, ये तो लाभ कमाएगा तो हानि कमाएगा, है कि नहीं। वो भी किसी को बेचेगा क्या करेगा, तो लाभ कमाएगा तो हानि कमाएगा। तो वही हमारा फॉर्मूला क्या बनता है ना, तो वही हमारा बनता है दूसरी बार का विक्रय मूल्य। क्या हमारा बनता है दूसरी बार का विक्रय मूल्य। तो क्या होता है हमारा, तो पहली बार का विक्रय मूल्य गुणे कितना, ध्यान रखना, गुणे हमारा सब लोग ध्यान से समझेंगे, ध्यान सब लोग हम लिख रहे हैं, मतलब हमारा सेकंड टाइम का हमारा क्या रहेगा, ये सेकंड टाइम का हमारा जो एसपी रहेगा वो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। तो सबसे हम लोग पहले लिखेंगे SP1, जो पहले का एसपी दिया रहेगा, ठीक है ना। हम लोग SP2 निकाल लें, दूसरे का एसपी, पहले क्या रखेंगे, पहले का SP1 जितने में वो बेचा रखा किसी,
ठीक है ना, एकदम क्या कर रहा है, उसी को बेच रहा है। अब इस पर हम लोग निकालेंगे दूसरे का लाभ, लिखेंगे लाभ या हानि। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, लाभ या हानि। ध्यान रखना, लाभ लिखेंगे तो प्लस यूज करेंगे, हानि आएगी तो माइनस। ध्यान रखना क्या यूज करेंगे हम लोग, अगर लाभ आता है तो प्लस, अगर हानि रहेगी तो क्या, दूसरी बार में, पहली बार का नहीं है ये। इसे क्या लिखेंगे, देखो P2 और L2 लिखेंगे। बटे हमारा क्या हो जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा 100 प्लस माइनस P1 या L1। P1 मतलब प्रॉफिट 1, L1 मतलब लाभ 1। ठीक है ना, इस सूत्र में लिखा है दूसरा, इसमें पहला है ना। दूसरा का मतलब यही हमारा होगा, अगर दूसरे में जो हमको लाभ या हानि हो, अगर लाभ होगा तो यूज करेंगे प्लस, अगर हानि होगा तो क्या हम लोग करेंगे माइनस। तो वही हम यहाँ सूत्र क्या बना दी, इस सूत्र को अलग से बना दिए। ठीक है ना, प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस, प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस। समझ है कि नहीं, इस सूत्र का हम लोग यूज करेंगे। इसको अगर बेसिक लगाना चाहेंगे तो बेसिक भी लगा सकते हैं। बेसिक सूत्र को बना कैसे है वो सिखा देगा हम लोग। चलो सवाल लेते हैं, उस सवाल को पहले बेसिक करवा देंगे, फिर सूत्र पे करवा देंगे। ठीक है ना, दोनों बात हो जाएगी, हमको मालूम चल जाएगा। ऐसे समझाएंगे भी कम समझ में आएगा। ठीक है ना, सवाल कराते हैं, पहले बेसिक करवाते हैं पूरा लंबा सा। ठीक है ना, तुमको सिखाने के लिए, फिर तुमको ट्रिक पे करवा देंगे। आओ देखते हैं सवाल। ये सवाल इससे हमारा ये लिखा है, सेकंड टाइप का है, जब कोई बस 2 बार बेच ली जाए। ठीक है ना, हर टाइप के ऊपर लिखा रहेगा किस टाइप का सवाल है। ठीक है ना, जैसे आप जब भी पढ़ो स्लाइड में कहीं भी रहो तुम। ठीक है ना, पहली बार बच्चे कुछ करे सर आप बीच में सब लिखे नहीं तो टाइप कौन सा है ना, इसमें टाइप लिखा रहेगा। ठीक है ना, ये भी सवाल बोलो, देखो क्या लिखा है, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर, क्या लिखा है 20,000 में बेचने पर। बेचने का मतलब क्या दिया गया है, ये एसपी, बेचने तो एसपी कहलाता है। क्या होता है, 25% का लाभ होता है। ये क्या हमारा दिया गया है, लाभ दिया गया, मतलब P1 दिया गया है ना, पहला लाभ है हमारा। फिर यदि उससे कितने पर, 40% लाभ पर, मतलब क्या दिया गया है, ये P2 पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। इसका सीपी दिया गया है, सीपी कहा, ये तो बेचा गया है, एसपी है। पहले हम सीपी पता कर लें, पहले हम क्या कर लेंगे सीपी, तो दोबारा बेचेंगे है ना, कितने लाभ के लिए, 40% लाभ के लिए। पहले हम क्या निकाल लेंगे सीपी, तो हम आपको बताते हैं, आपको सूत्र लिखवाए थे, सीपी बराबर लिखवाए थे एसपी इनटू में 100 और बटे में लिखवाए थे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। सवाल में केवल लाभ लाभ हुआ है तो माइनस वाला काट दे रहा हूँ। ठीक है ना, समझ में ना, इसका कोई यूज हमारा नहीं रहेगा, केवल क्या हमको हो रहा है, केवल लाभ, तो क्या लिख देंगे 100 प्लस लाभ। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे सीपी। अब देखो सीपी कितना हो जाएगा, तो 20,000 का खरीदे हम लोग, तो 20,000 बराबर लिखा रहेगा, गुणे क्या कर देंगे 100। अब देखो पहला लाभ कितना हमारे का है, 25 का है, क्या रहेगा 100 प्लस 25 125, क्या लिख दो, सिंपल लिख दोगे 125। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया है ना। अब ध्यान देखा जाता है, काट दिया, देखो काट दें, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, सही है सही, काटो 5 का नाम 5, 5 चौके 20, कितना बचा 4,000, 4 गुणे 4 मतलब 16,000, मतलब कितने खरीदा था उसको, तो 16,000 है ना। ये एकदम बेसिक तरीका से सिखा रहा हूँ मैं। पहले क्या निकालेंगे, ये सीपी कितना आ गया है 16,000। अब 16,000 पे कितना लाभ कमाना है हमको, 40% है ना, क्या निकालेंगे 40% पीएसपी, वही तो बेचा गया मूल्य हमारा होगा। तो क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे एसपी कितने निकालेंगे 40%, क्योंकि 20% तो एसपी को दिया रखा पहले से है कि नहीं। क्या निकालेंगे 40% पर एसपी कितना हो जाएगा, सूत्र क्या पढ़ाया एसपी अगर याद हो तो, सूत्र पढ़ाए थे सीपी ब्रैकेट में 100 लाभ होना, केवल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे में 100। ये सूत्र पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए, है ना, इसे लगा दो। सीपी कितना हमारे रखवाया है 16,000 आया कि नहीं आया है, लाभ हुआ है, कितने का लाभ है 40 का, जोड़ो 100 प्लस 40 140, क्या होता है हमारा 140 बटे में 100। इतनी बात कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। अब देखो काट दो फटाफट, 2 0 2 0 कैंसिल, कई बच्चे 1 0 2 0 बच गए, लिख दो क्या जाएगा 14 छंग 84 के 4 हासिल 8, 14 कंडा 14 14 8 22, क्या जाएगा हमारा 22,400। अगर हमको 40% लाभ कमाना कितने बेचना पड़ेगा उसको, हमको 22,400। ये पूरा बेसिक मेथड था, क्या था पूरा था बेसिक मेथड, मतलब एकदम आसानी से लगा, इसमें कोई हमको तरीका नहीं, मतलब ये मेथड एक अच्छा आपका है ना, 8 या 10 वाला। ठीक है ना,
अब जो हमारा ट्रिक मेथड क्या कहता है, ध्यान सुनना। सूत्र क्या था, ट्रिक मेथड का सूत्र था हमारा SP2 बराबर SP1 ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट सेकंड या लास्ट सेकंड बटे क्या हमारा होता है, बटे हमारा जाएगा वो क्या, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट फर्स्ट या लास्ट फर्स्ट, है ना। क्लियर है, क्लियर, ध्यान सुनना। अब देखो वर्क करना, देखो इसमें हम लोग पहले क्या यूज किया, ध्यान समझो, यही समझा देना। पहले CP निकाले थे, CP बाद क्या निकाले थे, SP। अगर इसी में इसको इसमें उठा के भाग कर दो, इसको उठा के क्या कर दो, भाग, तो हमारा क्या बन जाएगा, यही SP2 बन जाएगा। इसी से सूत्र क्या बना हमारा, SP2 बराबर SP1, ये SP1 तो था, है कि नहीं। अब देखो यहाँ 100 था कि नहीं था, अब से भाग करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऊपर, ये कहाँ पहुँच जाएगा हमारा नीचे, तो वही 100 से 100 क्या जाएगा, ये कैंसिल आउट, बस हमारा क्या जाएगा, केवल ये मिल जाएगा। तो वही क्या मिल गया, SP1 100 प्लस P2 L2 बटे 100 प्लस माइनस P1 L2, ये बटे P1 L1 लिखा तो है कि नहीं। अब सूत्र यहाँ लगा दो, SP1 को कितना दिया गया था, 20,000 दिया गया है, रख दो टापट 20,000, क्लियर है कि नहीं, क्लियर। गुणे दूसरा लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ था कितना का लाभ, 40 का क्या जाएगा, 100 प्लस 40 140 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में पहला लाभ 125, क्लियर है कि नहीं, 100 प्लस 25 125। अब काट दो इसी को, तो काट दिया, काटा जाए, देखो तो काट दें, है ना। देखो 25 पंच 100, 25 और 25 अट्ठे 200, फिर काट दें, कैसे करना, 25 25 16 हम 80, कितना बच गया, 160, है ना। अब गुणा करो 160 को 40, क्या देगा, 0 2 0 2 0, 14 छंग 84, 14 करना 14 14 8 22 22,000 22,000। चाहे आप इतना लंबा लगाओ, चाहे इतना 60 मार दो, 60 मारोगे तो टाइम क्या होगा हमारा, बच जाएगा, इसमें टाइम हमारा अधिक जाएगा। इसलिए आपको पहले पूरा बेसिक समझा दिए, फिर क्या तो करवा दिए हैं एडवांस। पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आते, सबका एकदम क्लियर है सवाल, हाँ सर। यहाँ समझ में आया, बुराया है। ऊपर स्क्रीन पर क्या लिखेंगे, दूसरा लाभ, अगर लाभ होगा तो प्लस और हानि होगी तो माइनस, नीचे भी वही काम करें, क्लियर नहीं क्लियर। अगर ये सवाल पूरा समझ सकते आ गया, अगला सवाल लगाओगे, सब कंफर्म है ना, कंफर्म, सब लोग बेसिक नोट जरूर कर लेंगे, लेकिन लगाएंगे क्योंकि ये हम टाइम कम लगाएंगे, है ना। तो सब लोग लगाओ सवाल, नेक्स्ट ये सवाल आपके, चलो हम पढ़ रहे, सवाल एक बार हम समझा दे फिर लगा लेते। तो सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता है, उसे क्या होता है, 19% की हानि होती, यह 10% के हानि पर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 12। ये आपका SP1 है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, SP1। दोनों बार सवाल में क्या हुआ है, हानि, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L1 पहली हानि, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा L2। अब निकालो SP2, है ना, हम सब पूरा बना दिया, थोड़ा लगाए भाई राशन निकाल करके, है ना, कितना बने कैसे आएगा। सूत्र कौन सा लगा दियो, अगला हमारा ये तो बन जाएगा SP2 बराबर SP1, दोनों बार हानि हुई कि नहीं हानि हुई, क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस में L2 बटे में क्या जाएगा 100 माइनस में L1। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बताओ सबके पास समझ है कि नहीं भाई, दोनों बार लाश है कि नहीं लाश है। अब लगाओ जरा, SP1 पर कितने दे रखा हमको 1200, रख दो 1200, L2 घटाओ क्या जाएगा, L2 कितना था क्या 19, 100 19 कितना हो जाएगा 81 बटे में L1 करो
100 माइनस 10 90 90 0 0 कैंसिल 9 9 81 9 से गुणा करो 9 0 के 0 9 दूनी 18 9 1 9 1 10 सब कितना आ गया है 10,000 1080 है कि नहीं है? यस सर। ये लिखा है 1080 ठीक है ना? हाँ। 10,080 लिखा है। कितना लिखा है 1080 है ना? सबके बाद समझ में पुलिस वाला है कि नहीं? अब ये समझ गए हो? हाँ। अगर इसको समझ गए हो तो ये करो खुद से करो। ये है तो तुमको बनाएंगे ये है कि नहीं? पर इससे अभ्यास करो तो खुद को भी आने लग जाएगा ना बता दे। इसीलिए आप लोग कहने पे हमने टाइम में कई सवाल 3-4 सवाल लेके आते हैं है क्या नहीं? पिछली क्लास में केवल बेसिक पढ़ाते सब सवाल पढ़ा दिए थे। देखो घाटे का मतलब हमेशा क्या होता है हानि होता है। ध्यान से समझ लेना। घाटे मतलब क्या होता है हमारा हमेशा होता है हानि। सवाल क्या कहा? मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे मतलब हानि पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता? कितना का? 10% का लाभ होता। पहले वाले में हानि हुई है ना तो पहले वाला क्या जाएगा हमारा L1 हो जाएगा। दूसरे वाले हमको क्या कमाना है लाभ। ये क्या हो जाएगा हमारा P2 है ना? 2 लाख हमें क्या दिया गया है ये SP1 दिया गया कि नहीं दिया गया? हमें क्या निकालना है SP2 निकालना है। SP1 रखो बेटा कितना हो जाएगा 2 लाख मतलब कितना होता है 2 के बाद 5 0 2 लाख हो गया है। अब देखा जाए पहले क्या रखता है सूत्र में हमने क्या पढ़ाया गौर से हमने फॉर्मूला पढ़ाया था SP2 बराबर SP1 है ना? और क्या पढ़ाया देखा जाए तो हमने पढ़ाया है SP1 ध्यान रखा जाए है ना? बोर्ड में हमने पढ़ाया है 100 प्लस माइनस P2 या L2। हमने कहा है प्रॉफिट के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस। क्या कर लेंगे प्लस माइनस P1 या L1। ये तो पढ़ाया है प्लस के लिए P1 माइनस के लिए L1। अब देखो पहले क्या हुआ है लाभ हुआ कि हानि? घाटा है ना? ये L1 में बटन यूज करेंगे। बटन कितना कर देंगे? कितने तो हानि हुआ है 20 का तो 100 से 20 जाए कितना जाएगा 80। कितना लाभ कमाना है 10 का। दोबारा में लाभ कमाना है ना ऊपर जोड़ दें क्या रहेगा 100 प्लस 10 110। सबका इतना हुआ कि नहीं हुआ? भाई अब शुरू में इतना कंफर्म ध्यान बैठा लेंगे कई बार लगाने के बाद तो डायरेक्ट हल करते हैं। इसमें लिखते हैं नहीं 100 प्लस 10 जाए जोड़ के लिखते हैं ठीक है नहीं वहाँ आराम से लिखने लोगे फिर तो सवाल हो गया। कक्षा ठो पढ़ रहे हैं हम लोग डायरेक्ट लिख के हल करते हैं। अब क्या करना है काटना केवल है काट दो 0 0 कैंसिल ऐड करना 8 8 दूना 16 8 पंचे 40 क्या बच गया 25 है ना? अब गुणा कर दो 11 0 के 0 11 0 के 0 11 0 के 0 11 पचे 55 11 दूना 22 22 5 27 कितना आ गया 2,75,000। तो क्या होगा इसको 10% का लाभ। सब बात समझ में आए कि नहीं आएगी? क्लियर है? अगर ये सवाल क्लियर है तो इसको लगाओ। हर प्रकार का सवाल है ना? सवाल हर प्रकार का है कि पहले लाभ हो पहले हानि हो लाभ हो हानि हानि हो। इसलिए 4 का सवाल तो बना दिए कि आपको कोई डाउट ना रह जाए सर इसमें आप नहीं पढ़ाए थे। चलो क्या कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता? उसे क्या होता 10% की हानि होती। पहले पे लाभ है क्या जाएगा हमारा P1। दूसरे हमें क्या हो रहा है देखो हानि क्या जाएगा हमारा ये L2। अब हमारा देखो SP1 कितना दे रखा है हमको क्या तो 15,000 दे रखा है। हम लोग क्या निकाल लेंगे SP2 कितना हमारा जाएगा 15,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर?
ऊपर क्या रहता है, सेकंड रहता है। क्या करो, घटाओ, 100 से 10 गए तो 90, बटे में क्या रहता है 100 प्लस माइनस, प्लस लाभ हुआ है ना, क्या जोड़ दो कितना था 135। क्लियर है कि नहीं क्लियर? काट दिया ना, देखो तो 15 का नाम 15, 15 नवैया 135, 9 का नाम 9, कितना बच गया 10, 1000 गुणे 10 कितना जाएगा 10,000। अगर वो कितने में बेच दे 10,000 में बेचे तो क्या हो जाएगा 10%, उसको लाहानी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पूरा बात समझ में सवाल में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब जब प्रीवियस ईयर करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे भैया, वहाँ बेसिक नहीं कराएंगे, डायरेक्ट एडवांस में पढ़ाएंगे, ठीक है नहीं? देखो 2 लाइन में सर जाता है, और बेसिक में लगाते क्या लगाते, पहले सीपी निकालते फिर एसपी पे जाते, समझ में आया क्या ना? अब आगे बढ़ा सवाल बढ़े। अब टाइप 2 हो गया भैया समाप्त, क्या सवाल है नहीं? अब चलेंगे टाइप 3। अगर कोई सवाल नहीं होगा तो एक सवाल, अब हमारा टाइप 3 है। कौन टाइप हमारा है? थर्ड क्या कहता है, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। हमारा क्या है, जब एक ही वस्तु क्या जाए कई बार खरीदी या बेची जाए। यहाँ समझना, जब एक ही वस्तु खरीदने के बाद कई बार बेचते हैं, है ना, तो हमारा सूत्र एसपी का सूत्र हमने क्या पढ़ा, सुनो करना, तो ध्यान समझना, सूत्र हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था एसपी बराबर सीपी, लेकिन हम लोग क्या पढ़ा है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे में 100, ठीक है ना? तो ये वस्तु को हम एक बार खरीद के एक बार बेचे, हमने क्या किया, इसको एक बार खरीद के केवल एक बार बेचा, और जो सवाल हमने क्या कहा जाए, कई बार बेचा जाए, कह रहे हैं कई बार बेचा जाए। दो सवाल पढ़ो तो क्या कह रहा है, राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे शाम को बेच दिया। एक शाम को बेचा, अब किसने खरीदा है, शाम ने खरीदा नहीं, अब जो राम का सेलिंग प्राइस है वो शाम का क्या बन जाएगा, कास्ट प्राइस। करने के लिए समझ लो, फिर क्या कर रहा है, श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, उसको मोहन को बेच दिया, मतलब उसको मोहन खरीद रहा, ठीक है ना? तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? देख, जितने में श्याम ने बेचा उतने में मोहन ने खरीदा, मतलब श्याम का सेलिंग प्राइस, मोहन में क्या कहलाएगा हमारा, कास्ट प्राइस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब हमारा जो है एसपी है, किसका एसपी देखोगे, आखिरी एसपी किसका हो जाएगा, देखो तो श्याम का हो जाएगा, है ना? तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वही बन जाता है एसपी बराबर, क्या समझना, पहला सीपी, फिर क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस, वही यूज करेंगे, पहला अगर लाभ रहेगा तो प्लस, नहीं तो हानि के लिए क्या कर देंगे माइनस, बटे में 100, अगर 2 बार किया गया है तो 2 बार प्लस माइनस P2 या L2 बटे में 100, अगर 3 बार किया है दोबारा कर दो, है ना? जितनी बार बेचे, कई बार बेचना है ना, यहाँ 2 ही बार बेचा है, अगर 3 बार क्या करेंगे तब आप यहाँ 100 कर देना, 100 प्लस माइनस P3 या L3, प्लस के लिए प्रॉफिट के लिए प्लस, और माइनस किस लिए करेंगे हम लोग, लास्ट के लिए। तो ये इसी सूत्र पर क्या बन जाएगा, ये हमारा 3 बार बेच दिया, ठीक है ना? अब इसी का सेट करके क्या करेंगे, हम सवाल को हल करेंगे। देखो सवाल के सूत्र आराम से घर पे जाके नोट करना, ठीक है ना? अब सवाल देखा जाए, देखो सवाल क्या है, राम ने साइकिल क्या किया है 1000 में खरीदा, क्या हमारा है सीपी है ना? फिर क्या किया है 20% का लाभ लेकर उसे शाम को बेचा, हमारा क्या है ये P1 है, लाभ तो है कि नहीं? फिर क्या कहा है बेच दिया, श्याम ने उसे क्या किया है 10% घाटा, घाटा मतलब क्या होता है हानि, क्या हो गया ये हमारा L2, किसको बेचा है तो मोहन को, तो मोहन को श्याम बेच रहा है, मोहन खरीद रहा है, जितने का श्याम बेचे उतने में तो मोहन खरीदेगा, तो वही जो श्याम का सेलिंग प्राइस है वही मोहन का क्या है कास्ट प्राइस, है ना? तो हम निकालेंगे श्याम का सेलिंग प्राइस, वो क्या करेगा हमारा मोहन का कास्ट प्राइस कहलाएगा, तो वही सूत्र हमारा क्या है एसपी बराबर, सूत्र हम लिखवा दिए डायरेक्ट करें, लिखवा दें फिर से एक बार, चल लिख लेना, देखो हमारा क्या होता है, एक बार लिख दे रहा हूँ 100 प्लस माइनस P1 या L1 बटे ना लिखना 100, फिर क्या जाएगा हमारा 100 प्लस माइनस P2 या L2 बटे में क्या जाएगा हमारा 100, आगे और इस प्रकार कर देना, ठीक है ना? अब देखो CP कितना था हमारा 1000 था, रखो 1000, पहले वाले में लाभ हुआ कि हाँ नहीं, लाभ था, कितने का लाभ हुआ है
20 का, तो 100 प्लस कितना रहेगा 120, 120 बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे देखो नेक्स्ट, इसमें क्या हुआ है, लाभ की हानि हुई। हानि कितने का है 10 का, कितना रहेगा 90 बटे 100। हाँ ना, 90 धरी से तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए देखते हैं कि समझ में आता है। देखो अब काटो तो 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, 2 से 2 0 ये भी कैंसिल, 12 में 108, 108 दाम में 1080, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबके बाद पूरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को डाउट तो नहीं सवाल में? डाउट नहीं है ना? बताओ, डाउट नहीं सवाल में ना? एकदम समझ में आ गया है? अगर सवाल को पूरा पूर्तिया समझ गए हो तो अब अगला सवाल सब लोग करने के लिए तैयार हो जाओ। देखो अब सवाल लगाओ भैया इसको, लगाओ तो सवाल, अब इसको हल करके कितना आंसर आएगा। लोग डायरेक्ट लगाना है कि नहीं, सुन के निशान है यार, हम समझाने के लिए नहीं देते हैं बार बार। तीनों बार लाभ है ना? तो सवाल क्या कह रहा है, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, तो ये क्या दिया गया है, सीपी दे दिया गया है 4 लाख। उसने 25% के लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया, है ना? अब कौन खरीदा है, सीता। फिर सीता ने क्या किया है, 10% लाभ पर मकान को गीता को बेच दिया, क्लियर नहीं किया है? फिर क्या किया है, गीता ने क्या किया है, 5% लाभ पर संगीता को बेच दिया है। तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखो क्या पूछे, गीता को कितना मिला है, संगीता कितना देना पड़ेगा, तो वही हम लोग क्या निकालेंगे डायरेक्ट, एसपी। ठीक है ना? देखो जरा कितना हो जाएगा भाई, हम लोग निकाल रहे हैं गीता का एसपी, और गीता का एसपी क्या कहलाएगा हमारा, संगीता का सीपी। भैया ये है गीता का एसपी, और यही हमारा क्या कहलाएगा, या कह लो संगीता का सीपी। दोनों सवाल में क्या हो जाएगा हमारा, सेम ही होता है। ठीक है ना? अब कितना सूत्र पढ़ाए थे, सीपी पढ़ाए थे पहले, है ना? सीपी कितना कहा गया है, 4 लाख। 4 लाख में क्या जीरो हो जाएंगे हमारे, 5 जीरो। अब देखो आगे, पहले में लाभ कितने का हुआ है, 25 का, कितना हो जाएगा 125 बटे में 100। फिर कितना का लाभ हुआ है, 10 का, कितना हो जाएगा, तो 110 बटे में 100। फिर कितना का लाभ हुआ है, 5 का, कितना हो जाएगा, तो 105 बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ, डाउट हो तो उसी को, डाउट तो नहीं है ना? अब देखो कोई सवाल आगे नेक्स्ट, काटा जाए, देखो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 4 1 5 2 5 0 कैंसिल, सही है ना? सही। अब इसका गुणा करो तो 125 चौके 500, ठीक है ना? इसका गुणा करो, फर्क कितना देगा, 11 5 55, और ये 0 के 5 और 11 के नाम 11, है कि नहीं? सही। अब इसका गुणा करो, फटाफट क्या जाएगा, 2 0 के 2 0, 5 50 25, 5 50 25 2 27, 5 का नाम 5 5 2 7, 5 का नाम 5 5,70,500। या तो कह लो गीता का इतना मिलेगा, या कह दो संगीता इतने की खरीदेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल? हाँ। बस इतना लिख के फटाक से काट लेना है। सबके पास समझ में है कि नहीं? क्लियर हो गया सवाल? अगर ये हो गया इसको लगाओ और आ जाओ, ये उल्टा दिया गया था। खरीदा पढ़े तो कहता था, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, और बी ने 10% हानि पर सी को, और सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी को सामान कितने में खरीदा है, 8,000 में। मतलब उल्टा सवाल दिया गया है। यहाँ हम लोग पढ़ते थे, यहाँ होता था ना सीपी, है ना? अब की ये वाला दे रखा है, लास्ट वाला अंतिम सीपी दे रखा है, मतलब ये हमको पहला सीपी निकालना है। बस समझ में आया कि नहीं?
तो सवाल में क्या करा, 8,000 में खरीदा, तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। अब देखो ए का नहीं दे रखा है, जबकि सूत्र हमारा क्या होता है, अंतिम वाला सीपी या उसके ऊपर वाले का एसपी, है ना। तो हमारा डी का सीपी कितना हो जाएगा, देखा जाएगा। डी का सीपी सूत्र हमारा होता है CP1, है ना। और CP1 ए का सीपी दिया ही नहीं दिया, वही पूछा गया है, तो ए का सीपी क्या लिख देंगे, CP1 हो जाएगा। अरे ठीक है ना, बाकी सूत्र हमारा पूरा वही होता है जो सूत्र हमारा होता है, ठीक है ना। आप कहो डायरेक्ट लिख दिया गया कि जी सर, लिख दिया जाता है। तो अगर देखो डी का, अगर इसमें लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पहले कट में पहले क्या हुआ है देखा जाए तो पहले लाभ हुआ है 10 का कितना हो जाएगा, तो 110 बटे में 100। फिर देखो क्या हुआ है, हाल हुआ है कितना हो जाएगा, 90 बटे 100। उसके बाद देखो क्या हुआ है, लाभ हुआ है, क्या हो जाएगा 120 बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखो ये सीपी दिया गया है बाद वाला, कितना को दिया गया है, 8,000 है। ये सीपी निकालना है, CP1, इसमें से काट लो, 1 0 2 0 3 0 3 2 3 0 कैंसिल, क्या बच गए 3 0, है ना। अब 3 0 धरा जाएंगे, कितना हो जाएगा देखा जाए, डायरेक्ट कर दिया जाए, क्या हो जाएगी 8,000 के बाद 3 0 और लगाओ, है ना, नीचे वाले 1 2 3। अब कितना हो जाएगा, इनको गुणा करो, 99 99 गुणे 12 बटे में कर दो, सही है कि नहीं सही। अब ये CP1 निकाल लो, इतना ही करना है आपको। काट दिया सवाल में, काटा तो काटा जाए, काटे 12 से काट दे, तो अगर काटते हैं तो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 थे 12। अब तो बचेगा नहीं, है ना, तो गुणा करो का फल कितना जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमारा ऊपर 2 के बाद 3 3 6 0, 1 2 3 4 5 6 और कितना 9 त्रिक 27 9 27 2 29। भाग करो कितना आएगा, बताओ भाग करो कितना आएगा, 22 को भाग करो, भाग कर बताओ कितना आएगा भाई, भाग तो करने पड़ेगा आपको, अनुसार आएगा कितना आया, 9 के आसपास आएगा, 67 आया, 67 34 समझ लो कितना आया है, 0 0 6। इतना हमारा क्या हो जाएगा, CP2 हो जाएगा। मतलब अगर हम केवल क्या लिख सकते हैं, 67 34 भी लिख सकते हैं। ध्यान है क्या, सबके बात समझ में सवाल में आई कि नहीं आई, मतलब इसमें क्या दिया रखा है, उल्टा दिया, ठीक है ना। इसमें एक सवाल और भी बनता है, जब एक का तुमको % लाभ हानि ना दिया जाए, है ना, वही हमारा क्या है अगला सवाल, बढ़िया सवाल आ देखो, समझ में आएगा ना। अगर ये हो गया तो ये सवाल देखो अगला, हाँ वही तो निकालना है। इसमें को दोनों CP दिया गया, रमेश ने एक गाय कितने में 10,000 में खरीद कर उसे गणेश को कुछ % लाभ पर बेचा है। कुछ मतलब कितना मान लो, एक मान ले, हाँ ना, क्या मान लेते हैं, एक मान ले। गणेश ने 5% घाटा मतलब क्या हो जाता है, हानि, है ना। उठाकर उसे कहा सुरेश कितने बेच दिया है, बेच दिया है। सुरेश ने 10% के लाभ पर क्या क्या महेश को 15,000 में बेच दिया है। तो बताइए रमेश ने गाय को कितने % लाभ पर बेचा था, ठीक है ना। अब देखो अंतिम वाला भी दिया गया है, कितना दिया गया है 15,000, पहला वाला भी दिया गया है 10। सूत्र हमारा क्या होगा था, अंतिम वाला कितना हो जाएगा 15,000, पहला कितना दिया गया है 10,000। ब्रैकेट में क्या हम लोग लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं 100 प्लस माइनस, है ना। पहले में क्या लिखा हुआ है, लाभ हुआ है, कितने का लाभ है पता नहीं, x मान लिया है, क्या हो जाएगा ये 100 प्लस x, 100 प्लस x भाई 100 जुड़ेगा ना, 100 में होता है, बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100। फिर देखो अगले वाले में क्या हुआ है, नेक्स्ट वाले में 5% का घाटा, मतलब कितना जाएगा 95 बटे में 100। अगला कितना दिया देखो दिया गया नेक्स्ट 10% का लाभ, मतलब कितना जाएगा 110 बटे में 100। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो जितने जीरो कट जाए काट दो फटाफट तेजी से। तो 4 0 से 4 0 तो हिसाब साफ कैंसिल, 1 से 1 ये भी कैंसिल, क्या रहेगा क्लियर। और देखा जाए कटेगा क्या कुछ, 5 दूनी 10 और 5 उन्ने से हम 95, है ना। अब तो नहीं कटने वाला है तो इसका मल्टीप्लाई करो फटाक से, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या 15 दूनी 30
कितना जाएगा ये 30,000 बराबर कर लो आगे, इनका गुणा कर लो, कितना 11 गुणे 19 कितना होता है, या तो डायरेक्टली से भाग कर लो, भाग कर दिया 11 गुणे 19 क्या था 11 99 11 के नाम 11 11 9 20 209 कितना मिल जाएगा हमें 100 प्लस x कितना क्लियर। अब इसको भाग करो तो भाग करने में कितना आ जाएगा 30,209 क्या लिखोगे 143 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 4 कितना मिल जाएगा 100 प्लस x 100 से घटा दो उधर लाकर, है ना, कितना घट जाएगा बचेगा 43.54 इतना क्या जाएगा हमारा लाभ हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बस इतना समझ कोई बात है कि नहीं आएगी बात, क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये टाइप थर्ड क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, चाहे पहला दिया रहे चाहे अंतिम दिया रहे चाहे बीच में किसी का लाभ ठाने ना दिया रहे, सब प्रकार सवाल हो गए इसमें के, ठीक है ना। अब आगे बढ़े सवाल फिर हम लोग, अब भैया ये नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला, देखो क्या सवाल बनना अगला, जो इस पर विशेष गौर करना है, ठीक है ना हम लोग, ध्यान समझो इस सवाल को समझो क्योंकि ये बहुत पेपर में आता है, ठीक है ना, पेपर में ज्यादातर यही सवाल टाइप का आता है। ध्यान दो क्या क्या सवाल कह रहा है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, क्या किया जाए, कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ये सवाल पेपर में बहुत आते हैं, समझ में क्या सवाल क्या वर्कर होता है बहुत आता है। देखो दो सवाल लेते आते हैं, ये तो 2 बार बेची जाए या तो कम या अधिक बेची जाए, इसमें एक सवाल ज्यादा पेपर में आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ते हैं बिजली को, क्योंकि बच्चे देखते सवाल देखते हैं ना तो बेसिक जुट जाते हैं ना, इसीलिए इनमें क्या बन जाता है बेसिक जुट जाते हैं, टाइम का जाता है ना, इसीलिए इनको ज्यादा पूछता है सवाल, पर ट्रिकी लगाएंगे तो जल्दी लगा देंगे। देखो सब ध्यान समझो, जब भी अगर सवाल में 2 बार लाभ या 2 बार हानि होगी, क्या समझो सवाल में क्या हमारा होगा 2 बार लाभ के 2 बार हानि होगी, तो जो वस्तु का क्रय मूल्य कहेगा, क्या है वस्तु का क्रय मूल्य कहेगा, वह जो को ध्यान रखना वो क्या लिखा जाए अधिक या कम मूल्य गुणे 100 बटे में रहेगा प्रतिशत का अंतर, अंतर कब कहेंगे जब 2 बार क्या कहे जाए लाभ या दोनों बार क्या कहे जाएगी हानि, तो बटे में अंतर करते हैं, बटे लोग क्या करेंगे अंतर करेंगे, अगर 1 बार लाभ या 1 बार हानि के बटे में क्या करेंगे योग करेंगे, बाकी सूत्र वही रहता है, ऊपर वही लिखा जाएगा कम या अधिक मूल्य गुणे 100, अगर दोनों बार लाभ है बटे में प्रतिशत का अंतर, दोनों बार हानि तभी क्या है प्रतिशत का अंतर, अगर 1 बार लाभ 1 बार हानि क्या बटे में लिखेंगे प्रतिशत का, अगर बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा होता है, ठीक है ना, इतनी बात सबके समझ में आएगी नहीं। अब देखो एक सवाल हम करवा दिखाते हैं, दूसरा क्या है कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता उसे 200 रुपए क्या होते अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया था क्रय मूल्य बराबर, हमने बोला था अगर दोनों बार लाभ हो, तुम्हारा क्या हमारा हो लाभ हो तो बटे में क्या लिखते हैं प्रतिशत का अंतर, अगर क्या हो 1 बार लाभ हो 1 बार हानि क्या बटे में लिखेंगे प्रतिशत का योग। अब देखो ध्यान रखना ऊपर क्या लिखेंगे कम या अधिक राशि, ऊपर क्या हम लोग लिखते हैं कम या अधिक राशि, जितनी कम या अधिक राशि कह देगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, अब गुणा कितने कर देंगे सिंपली 100 से। अगर दोनों बार लाभ है, सवाल से क्या मतलब बार कहा है लाभ का है, तो क्या कर देंगे यहाँ प्रतिशत का अंतर, हम लोग क्या करेंगे कर देंगे प्रतिशत सिंपली अंतर, इतने से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो सवाल कम या अधिक राशि कितनी कही गई है 200 रुपए अधिक मिलते हैं मतलब अधिक कहा गया है, गुणे क्या सिंपली कर दोगे 100 बटे में प्रतिशत का अंतर, अंतर करो जरा 15 से 10 गए तो 5 5 से काटो 5 करना 5 5 चौके 20 कितने बच गया 40 40 गुणे 10 मतलब 4000 क्या उसका है मूल्य, ये हो गया हमारा आंसर। हाँ सब पेपरों में आता है, ये ऐसा सवाल है जो आजकल हर पेपरों में आता है, और सवाल को लगता कितने में है, सवाल लगता के अरे सूत्र लिखा है वहाँ सूत्र तुम थोड़ी छठ सवाल थोड़ा गा रहे हो, फिर सूत्र लिखोगे फिर आराम से लिखोगे कि कहाँ क्या काटोगे, सोचा ना डायरेक्ट लगाना रहेगा फट है क्या नहीं, वहाँ तुम इतना लिखो कि बस तुम काट दो वहाँ दो सवाल को। अब सवाल समझ पूरा पाए कि नहीं पाए, अगर तुम समझ गए हो तो सब अगला सवाल लगाओगे। चलो सब लोग लगाना भाई, सवाल रहा बोर्ड पर ये
सबका आंसर है कि नहीं? देखो कहा महेश ने एक घड़ी कितने पर 10% हानि पर बेचा, ये उसे क्या करता 5% हानि पर बेचता तो उसे कितना होता 60 रुपए अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था? देखो दोनों बार हानि का है सवाल में ना, दोनों बार हानि कहने का है। तो जब हमने कहा जब दोनों बार लाभ कह दे दोनों बार हानि, तो बटन में क्या लिखते हैं प्रतिशत का अंतर। अंतर कितना जाएगा 10 से 5 गए तो 5, ऊपर क्या लिखते हैं कम या अधिक, कितना कहा गया है 60। क्या करोगे 60 गुणे सिंपली 100, 12 का नाम 12, 5 का नाम 5, 5 बराहम 60, 12 गुणे 100 कितना जाएगा 1200। सीपी कितना मिल जाएगा हमें 1200 आ जाएगा, बस खत्म। बस समझे कि नहीं? अब सवाल अगला देखें, एक और लगो नेक्स्ट। अब अलग कहेगा ना, एक में लाभ लाभ था, एक में हानि हानि हो गया है, अब लाभ हानि वाला सवाल लगाओ। सवाल क्या कर, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर कितने कहा है 15% लाभ पर बेचा, यदि वह क्या करता इसको 10% हानि पर बेचता तो क्या होता 500 रुपए कम मिलते, है ना। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या पढ़े थे कम या अधिक, कितना कहा गया 500, गुणे में क्या करते हैं 100, बटे में हम लोग क्या करते हैं अगर समान है तो अंतर और अलग अलग है तो योग कितना रहेगा 25 10 15 10 25 पची करना 25 25 दूना 50 बचा 20 गुणे 100 अर्थात 2000। सबका 2000 सीख पे आया कि नहीं आया? सबका क्लियर है? अगर सबका क्लियर सवाल ये रखो, ये सवाल देखो अगर तुमको कहो तो बेसिक लगवा दिखाएं, बहुत बड़ा सवाल जाता है। रहने दे लगवा दे बेसिक, नहीं रहने देंगे सर, जिस तुम बताओ ऐसे ही आ गया है सर, ऐसा आ गया है ना, बता दीजिए तो थोड़ा बेसिक। चलो बेसिक देख लो ना, इसका बेसिक देख लो, कम से कम सवाल को देखो सवाल क्या है। एक सवाल सुनो, देखो क्या कहा है, एक घोड़े को 10% हानि की जगह कितना बजाय 20% लाभ पर बेचा जाता है ना, तो क्या होता 3000 रुपए अधिक मिलते। घोड़े का क्रय मूल्य 10% हानि कितने का 20% लाभ का, अर्थात 10% हानि वाले में 3000 जोड़ दे, है ना, क्या हो जाएगा 20% के बराबर हुआ कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं है। अगर हम मान लें क्रय मूल्य कितना हमारा है यक्स, क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य क्या मान लें हम लोग यक्स है, तो अगर हम लोग 10% हानि पर बेचेंगे तो सीएसपी कितना हो जाएगा हमारा भाई, जो 10 का देखो याद रखो तुम, अगर हम हानि वाले में 3000 जोड़ देंगे तो जो एसपी आएगा वही तो एसपी हमारा इसका हो जाएगा, नहीं किया बिल्ड वाले का, तो हमारा इसका एसपी कितना हो जाएगा हानि वाले का। हानि वाले में क्या रहता है सीपी इंटू 100 माइनस क्या हो जाएगा 10 गए तो 90, क्या हो जाएगा 90 बटे में 100 प्लस कितना मिल जाएगा 3000 जोड़ना भी है प्लस 3000 बराबर कितना जाएगा। देखो 20% का लाभ में कितना बोले थे 100 प्लस 100 है ना, क्या जाएगा 120 बटे में 100। ये सवाल हुआ, समझ में बताया कि नहीं। अब अंत वाला एक तरफ कर लो, एक्स वाला और अच्छा पर एक तरफ कर दो, तो इसको एक साइड रहने दो, इसको भेज दो उधर, ठीक है। ध्यान रखो कितना तरह जाएगा हमारा 3000, ध्यान से देख लो कितना जाएगी हमारा 0 0 कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें 12x बटे में 10, इधर जाएगा तो भी क्या जाएगा देखो तो 9x बटे 10, इधर आएगा क्या जाएगा ये माइनस में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ जरा। अब देखो लासा लिया जाए कितना हो जाएगा, 3 से 9 12 से 9 गए तो 3x बटे में 10, यहाँ कितना हो जाएगा देखा जाए तो 30,000 30,000 है ना, 3 का नाम 3 पूरा करो कितना जाएगा 10 गुणे 100 कितना हो जाएगा 10,000। आंसर क्या आ रहा था, ये तो आंसर आ रहा था, है ना। अब देखो सूत्र, ये तो बेसिक था पूरा बेसिक सवाल, है ना। अब देखो ट्रिक वाले मेथड से, ट्रिक वाला मेथड क्या कहता है कम या अधिक, कितना कम या अधिक है 3000 है, लिख दो 3000
क्लियर है कि नहीं क्लियर? इनटू में हम लोग क्या करते हैं 100। हमने बोला अगर एक बार लाभ हो एक बार हानि, क्या बटन करते हैं जोड़ दो 30 हो जाएगा ना जाएगा बटे में 30, तो 30 धामा 30 बचे कितने 100, 100 बड़े 100 कितना होता है 10,000। बस खत्म, ये तो आंसर लिखा है। सबका क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा? किसी को डाउट सवाल में नहीं है? देखो हमने इसलिए पूरा बिस्को लगवा दिए, सवाल में बिस्को पढ़ा दिए। हम कहाँ पढ़ाई दे है ना, नहीं तुम लोग कहोगे सर ट्रिकी वाला मेथड का लौट के आए तो पढ़ा दिए है ना, नहीं बिस्को वाला सवाल है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा था एकदम इजी मेथड जिसको हम लोग सीखेंगे। इसको भी कॉपी में नोट कर लेना सवाल में है ना केवल, फिर कभी भूल जाओ तो इसको भी तुम लोग कर सकते हैं। तो अपलोड ही हो जाएगा। हाँ सब अपलोड रहेगा है ना। इस सवाल को देखो जरा नेक्स्ट। राम रहीम वही सवाल तो है उसी टाइप का है। सर उतना ही आंसर आएगा 1000 वो 10,000। सवाल पढ़ा नहीं सवाल तो कहा, लेकिन देखो 45 से 45 कट जाएगा, 100 से पूरा हो जाएगा। सवाल में सवाल क्या है, राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदे, मतलब बराबर खरीदे, ठीक है ना। राम ने अपने क्या क्या किया है 20% लाभ पर, तो रहीम ने क्या किया है 25% हानि पर बेच दिया है। तो राम रहीम कितना होता है 4500 अधिक पाया हो, तो प्रत्येक गाय का क्रम वही तो हुआ, कम या अधिक है ना। तो सीपी बराबर क्या पढ़ाए थे, कम या अधिक है ना। कितना अधिक है 4500 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100। अब देखो लाभ हानि, लाभ लाभ है कि हानि हानि, तो एक बार लाभ एक बार हानि बताया अलग। लोग क्या करते हैं जोड़, कितना जाएगा 20 25 45 50 का नम 45 और 100 गुणे 100 10,000। सबके पास समझ में बात आई कि नहीं आई? पूरा सीपी क्लियर है। टाइप नंबर 4 में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं, कमियां जमा दिन लिखा जाएगा। इसलिए को हर टाइप पर सब लिखा टाइप सवाल, ठीक है ना, कि आपको समझ में पूछते आता रहे किसी टाइप सवाल पढ़ा रहे है ना। आप देखेंगे नेक्स्ट में अगला टाइप, ये भी बहुत इजी टाइप है। इस इजी टाइप में समझो क्या है, देखो इसमें टाइप क्या देखो है, इसमें देखो इसमें अंतर है, दोनों में अंतर क्या है। इसमें हमारा है कि लाभ और हानि अलग अलग है जी, एक भी रहता है, मतलब इसमें क्या हमारा है अलग अलग है ना। देखो किसी में समान हो नहीं है, सब में अलग है, 10% का 20% का है। पर ये देखो टाइप है, ध्यान सुनना, ये जो टाइप है इसमें क्या कहता है, जब दो वस्तु 5 का फर्स्ट है ना 5 के टाइप है, क्या कहता है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, और क्या रहेगा ध्यान रखना। देखो सवाल हमारा रहेगा समान मूल्य पर बेची जाए, एक पर लाभ होगा एक पर हानि होगा, परंतु बराबर, यस सर बराबर, परंतु बराबर। तब देखेंगे कुल कितनी लाभ हुई और कुल कितना हानि। कहता है यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, ठीक है ना, एक वस्तु पर क्या हो इतने का लाभ हो और दूसरी पे क्या हो इतने का हानि हो, तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर समझो क्या होगी इतने की हानि होती है ना। कितने की हमेशा हानि होगी, अगर समान मूल्य पर बेची जाए और एक पे समान लाभ हो एक समान पे हानि, तो जाएगा वो x² बटे 100। क्या होगा हमारा x² बटे 100। और पूछ रहा है अगर पूछे कुल हानि कितनी होगी, मतलब परसेंट में नहीं ये प्रतिशत में आएगा, इसमें हमारा समय आएगा ये प्रतिशत में। अगर क्या पूछा जाए रुपये या पैसा में, तो क्या लिखेंगे, तब हम लोग लिखते हैं कुल विक्रय मूल्य। हम लोग पर क्या लिखेंगे कुल SP बटे में क्या कर देंगे, बटे हमारा होता है 100/x का होल स्क्वायर माइनस का 1, इसको लगा। ये है रुपया में, अब ये किसमें रहेगा हमारा प्रतिशत। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले सवाल पढ़ेंगे प्रतिशत वाला, ठीक है ना। ऊपर प्रॉफिट वाला है नहीं, हानि हमेशा देखो, तो क्या सर इस टाइप के सवाल में हानि नहीं होती? हाँ हमेशा हानि। अगर समान मूल्य पर बेची जा रही और एक पर जितना का लाभ हो रहा और दूसरे उतने की हानि होती, हमेशा क्या होगी हमेशा हानि ही, हमेशा हानि, ठीक है ना। हमेशा क्या होगा हमको हानि ही सहना पड़ेगा। क्लियर है क्लियर? अब ये सवाल हमको बेसिक लगवा देंगे, ठीक है। सवाल क्या करें बेसिक लगवा के दिखा देंगे कि हाँ हमेशा हमको क्या होगी हानि, फिर हमारा एक पे क्या लग रहा है टिक करवा देंगे, है ना। सीधे वो सवाल से फर्स्ट पहला सवाल हमारा क्या है, जब वस्तुएं समान मूल्य पर बेचे, क्या कर रहा है एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, तो दोनों का SP क्या हमारा है समान है कि नहीं समान, मतलब कह रहा है समान मूल्य पर बेचता है, मतलब जो SP1 वो हमारा क्या SP2 के बराबर है। मान लो कितना हमारा है x,
ठीक है ना। कह रहा एक पर क्या होता है विषम का लाभ और दूसरे पर क्या होता है विषम की हानि होती है, तो दोनों पर कुल मिलाकर कितने रन का लाभ या हानि होती है। देखो अगर हम पहले वाले का CP1 निकालें, क्या निकाल ले CP1 कितना हो जाएगा हमारा, हमने CP बराबर पढ़ाया था SP इंटू 100 बटे में 100 प्लस लाभ है ना। अब करो कितना जाएगा, SP कितना हमारा है x इंटू 100 बटन कितना जाएगा, 100 प्लस 20 120 0 0 हमारा कैंसिल, कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 10x बटे में 12। अगर हम CP2 निकाल लें, क्या निकालेगा CP2, अब वो कितना हो जाएगा कहते हैं CP2 अगर हम निकालते ध्यान देना तो मिल जाएगा हमें x, तो इसमें क्या हुआ हानि हुई ना, कितना जाएगा हमारा 100 बटे में 80 हानि हुई ना, 0 0 हमारा कैंसिल, कितना मिल जाएगा हमारा जाएगा 10 बटे में 8। अगर हम कुल CP देख लें, CP1 CP क्या जाएगा प्लस हमारा CP2 हमारा क्या निकाल आएगा कुल CP, हर वो कितना जाएगा हमारा हो जाएगा ये 10 बटे में 12 प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10 बटे में 8, लासा ले लिया जाए, कितना होता है लासा इसका 12 और 8 का लासा 24, तो 12 दूनी 24 10 दूनी 20x, 8 3 24 अर्थात 10 क्या है 30x बटे कितना हो जाएगा बटे में 24 30 20 50, कितना मिल जाएगा तुम्हें मिल जाएगा ये 50 बटे में 24। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा CP है ना। और जो हमारा SP कितना हो जाएगा एक है x, ये भी क्या हमारा है x, तो टोटल SP हो कितना जाएगा, टोटल SP पूरा बेसिक पढ़ा रहे हैं क्या हो जाएगा x प्लस x अर्थात 2x। अब ये देता है कि ये देता है, इसमें भाई 2 बार से अधिक जा रहा है, देखो 44 दूना 48 यह कितना है 50, ये ज्यादा है ना, ये केवल 2 है, कौन ज्यादा हमारा ये ज्यादा है, तो हमें क्या हो जाएगा लाभ होगा कि हानि होगी, CP ज्यादा है ना, कितनी तो हानि रहेगी, हानि देखते कितना लॉस होगा हमें, तो हम अगर निकाले क्या निकाल ले लास्ट परसेंटेज निकाल ले, क्या पढ़ाए थे CP माइनस SP कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा CP माइनस SP 50x बटे में 24 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 2x बटे में क्या लिखवाए थे CP कितना हमारा है 50x बटे में 24 उड़े कितना हो जाएगा हमारा 100, ये तो है सब हमारा है ना। अब इसे हल कर दो, देखो हल कर रहे हैं, देखो 10 गुना 24 दूना 48 50 48 कितना बचेगा 2x बटे में 24 बटे में कितना देखो 24 बढ़ जाएगा हमारा, ये क्या जाएगा ये हो जाएगा हमारा 24 बटे में ये 50 और गुणे में 100, यार नहीं किया है। अब देखो देखो ये बेसिक कितना लंबा जा रहा है, देख रहे हो क्या होगा 24 24 कैंसिल, क्लियर है ना क्लियर, यहाँ 50x रहेगा ना, x से x कैंसिल, और ये देखा 50 का नाम 50 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4% का क्या हो जाएगा हमें लॉस होगा, यार इतना बेसिक लंबा है, ठीक है। अगर इतना बेसिक लंबा है तो ट्रिकी देखो, क्या देखेंगे ट्रिकी, अगर ट्रिकी में हम लोग गौर करते हैं बेटा इसको सब कर दे है ना, ये ना इसको क्या कहते हैं देखो इसको साइड कर दो, देखो साइड है ना। अगर हम लोग ट्रिकी देखते हैं तो हमारा ट्रिकी क्या कहता है, अगर समान मूल्य पर हम लोग चीज बेचते हैं और एक पर लाभ हो रहा है एक पर में क्या हो रहा है हानि, बराबर लाभ हानि हो रही है, ठीक है ना, मतलब एक कितना लाभ होता है दूसरे कितना हमको हानि होती है, हमेशा हमें क्या हो जाएगी हमेशा हमें हानि होगी, और हानि फ्रंट में कितनी रहेगी तो हो जाएगी हमारी x स्क्वायर बटे में 100, x कितना लोगों दिया गया है 20 दिया गया है, क्या हो जाएगा 20 के स्क्वायर 400 बटे में 100 2 0 2 0 कितना आ गया है 4 प्रतिशत आएगा, सबके पास समझ आएगी। देखो एक लाख इतना लंबा मेथड है, ये पूरा इतना लंबा लगाना पड़ेगा, ये कक्षा 8 मेथड है, और ये क्या हमारा है देखिए मेथड एडवांस, तो एडवांस में इतना लगाना पड़ेगा और कक्षा 8 में इतना लगाना पड़ेगा। अब जिसको एडवांस आता है वो तो इतने में लगा कर तुरंत भाग जाएगा, और जिसको नहीं आता भैया वो शुरू हो जाएगा लिखेगा सपोज लेट है ना, तो उतना लंबा करेगा, क्लियर है नहीं क्लियर, अब पूरी बात समझ में आ गई है। अब इसको घर जाके फिर बेसिक में नोट कर लेना, बस पूरा एडवांस इसको मार देना, ठीक है ना। अब अगला सवाल तुम लोग एडवांस में लगाओगे है ना, सवाल है फिर देखो सवाल था ये, इसमें SP दे रखा है,
इस पे हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। इस पे मतलब कब रखेंगे, जब हमको हानि भी बतानी है। कितना आ गया हमारा, एक आ गया, बहुत सुंदर। दूसरा क्या करा था, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रति कितने बेचता है, 99 रुपए में बेचता है। तो एसपी दे रखा है 99 रुपए में, ये दोनों का एसपी है, एसपी 1 का भी है और एसपी 2 का भी है। अब हम बेसिक से लगाएंगे तो एसपी हमको जरूरत पड़ेगी, एडवांस में लगाएंगे तो तुम पढ़ भी नहीं करेंगे। सवाल क्या करता है, एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे क्या होता है, उसको 10% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि, देखो सामान पर बेचा है, एक पर उतने का लाभ, दूसरे उतने पर हानि है, तो हमेशा क्या होगी, हमेशा उतने की हानि होगी। अब देखो हानि कितनी हो जाएगी, हानि % बात किया जाए तो ये स्क्वायर बटे में 100, सूत्र हमारा ये होता है स्क्वायर बटे में 100, कितना दिया गया 10 का स्क्वायर 100 बटे में 100 कैंसिल क्या जाएगा 1% तो उसको क्या जाएगी हानि। क्लियर है, क्लियर। अगर ऐसे लगाओगे तो बस क्लियर, सवाल है क्लियर। वो कौन सा है जिसमें -1 किया जाता है, किसमें 100 बटे x का होल स्क्वायर -1। अभी आगे अभी कई टाइप है ना, कई टाइप में 5 चल रहा है, 10-12 टाइप ना इसमें। तो अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, इसमें देखो जरा 5 × 25 बटे 100 क्या 0.25, मतलब कि अगर क्या कहते हैं 1/4। हाँ भाई सवाल क्या कर रहा है, एक दुकानदार कितने बेचता है, 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी दर से बेचता है, मतलब एक 300, दूसरी में कितनी हमारी है 300 की। कह रहा है एक घड़ी से कितना होता है 5% का लाभ, दूसरी घड़ी क्या होता है उसको 5% की हानि होती है। दुकानदार को कितने रुपए के लाभ या हानि होती है ना। अब पूछा कुल कितने की लाभ या हानि होती है ना। तो हमने बताया कि सामान पर बेचे और एक पर जितने का लाभ हो दूसरे पर उतने की हानि हो, तो क्या होती है हमको हानि होती है। अब हानि होती कितने % तो है, मैंने क्या बताया था 100 स्क्वायर बटे में 100, 5 स्क्वायर कितना जाएगा 25 बटे में 100 कितना जाएगा 0.25। भाई 2 0 है, 2 5 ऐसे कर देंगे। अब एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें चीज रह गया हानि बताना। सूत्र में 2 चीज पढ़े थे, एक हानि निकाले पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे हानि बराबर है ना, कितनी हानि होगी ठंडे के हम बताए थे कितनी हानि होगी, उसका अगला सवाल ये सवाल, इसका प्राइस भी ज्ञात करना है ना। समझ लो क्या करा, सवाल समझो। कह रहा एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। कितने बेचा उसने 1200 रुपए प्रत्येक, मतलब एक को 1200, दोनों कितना रहेगा 12 2400। अगर हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम लोग देख ले टोटल स्पीड देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं टोटल स्पीड क्या जाएगा। कह रहा एक को 1200 में दो बेच रहा है, क्या जाएगा 12 + 12 2400, दोनों को कितना रहेगा हमारा 2400 आ गया। ठीक है ना। सवाल क्या करा, एक साइकिल पर उससे क्या होता है 25% का लाभ और दूसरी साइकिल पे क्या होता है उसको 25% की हानि हुई, मतलब लाभ हानि का दोनों का है बराबर है कि नहीं बराबर। फिर क्या करा है, दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने % का लाभ या हानि होगी, प्रश्न पूछा पहले गया है ना। फिर क्या कहा है, दोनों पर कुल लाभ या हानि भी बताइए। पहले हानि या लाभ % बताओ, फिर कितना लाभ या हानि हुआ उसको बताओ। अब दोनों समान है कि नहीं समान है, ESP दोनों क्या है समान, मैंने क्या होता है क्या होती है हानि होती है। अब हमने पहले क्या निकाल लेंगे हानि % कितना हो जाएगा हमारा, तो 25 का स्क्वायर 625 बटे में 100 कितना हो जाएगा, मतलब 6.25%। अब कितनी हानि होगी, अब क्या पूछ रहा है, अब हानि हुई ना 100 में, कितनी हानि हो जाएगी, तो कितनी हानि की सूत्र क्या पढ़ाए थे याद हो तो, टोटल SP क्या पढ़ाए थे, टोटल SP मतलब दोनों का SP बटे में लिखवाए थे 100 बटे x का होल स्क्वायर माइनस का, लगा दो सवाल इसमें। टोटल SP कितना हो जाएगा, तो 1201 का है 1201 कितना होगा 2400 लिख दो भाई बटे में कितना हो जाएगा 100 + x मतलब 100 बटे 25 का स्क्वायर। अरे डायरेक्ट कर रहे हैं खुद एक बार लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। क्या जाएगा 100 बटे 25 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 25 करना 25 चौके 100 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 क्या जाएगा 2400 बटे में 15।
पारा पढ़े 15 एकन्नम 15 15 एकन्नम 15 बचे 9 15 छक्का 90 कितना आ गया है 160 रुपये। उसको क्या दें कि हमको हानि हो जाएगी। जबकि बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम चाहें तो इसको बेसिक में लगाते क्या होता है बहुत लंबा। पहले तो हानि होने लंबा आता, फिर कितनी हानि होगी तो एक का हानि निकालते, दूसरे का निकालते, फिर जोड़ते है कि नहीं? इससे अच्छा एडवांस पढ़े देखो फटाक से सर आ गया। अब सबकी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? ये टाइप 5 का ए सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 5 का बी पढ़ाए कल पढ़ाए, 5 के बी आते 5 टाइप आते हैं आज चलते। अगला जो हमारा टाइप है थोड़ा चेंज है। क्या हमारा टाइप जो हमारा है चेंज। देखो ध्यान सुनना, देखो अभी तक जो टाइप था हमारा उसमें क्या दोनों था, दोनों हमारा बराबर था। तो क्या था बराबर था। अब अलग अलग रहेगा हमारा, क्या रहेगा अब अलग अलग। वही टाइप हमारा क्या करता है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, ध्यान रखो सवाल समझो, समान मूल्य पर बेची जाएंगी परंतु खरीदी अलग अलग मूल्य पर जाएंगी, लाभ हानि भी क्या हो जाएगा दोनों का अलग अलग, तब इसको यूज करेंगे। है जब दो वस्तुएं भिन्न भिन्न मूल्य पर खरीद कर, मतलब अलग अलग मूल्य पर क्या करेंगे खरीदेंगे, फिर क्या करेंगे समान मूल्य पर बेची जाए। अब जब हम सब सूत्र करा देंगे, ठीक नहीं, दोनों सवाल बेसिक से पूरा समझा देंगे कैसे बना सूत्र, है ना। समान पर क्या जाए बेची जाए तो उन पर अलग अलग लाभ प्रतिशत हानि होती हो तो सूत्र ये दिया गया है ना। ये बनता कैसे देखो है, क्या कहता है पहली वस्तु का करें मूल्य बटे दूसरी वस्तु का करें मूल्य। समझना क्या करता है हमारा 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि, 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ या हानि, लाभ यूज करेंगे प्लस के लिए, हानि यूज करेंगे माइनस यूज करेंगे माइनस हानि के लिए, ठीक है नहीं। अब देखो बना कैसे, बात भैया बना कैसे, है ना। अब देखो दोनों का क्या लिखा है, समान मूल्य पर बेची जाए, मतलब एसपी दोनों क्या हमारा है समान, मतलब जो पहली वस्तु का हमारा एसपी है वही किसका रहेगा हमारा दूसरी वस्तु का भी एसपी। क्लियर है क्लियर। अब कह रहा भिन्न भिन्न मूल्य पर खरीदी जाए, तो एक का सीपी अलग दूसरे सीपी क्या रहेगा हमारा रहेगा अलग रहेगा। अगर हमारा सपोज कर लो, समझो समझ कर लेना, अगर हम मान ले पहले हमारा क्या है पहली वस्तु का जो हमारा सीपी है फर्स्ट का, उसको हम CP1 मान ले रहे हैं और दूसरी क्या मान ले रहे हैं हम लोग मान ले रहे हैं CP2 मान ले। ये क्या हमारा है खरीदा गया मूल्य, ठीक है नहीं भाई, खरीदा गया मूल्य हमारा कहलाता है क्रय मूल्य। क्लियर है क्लियर। अब ध्यान सुनना, तो कह रहा है SP1 क्या हमारा SP2 के बराबर। अगर हम SP1 का फार्मूला देखें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है CP1 क्या पढ़ा है 100 प्लस माइनस। अब पहला क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या रहेगा हमारा P1 बटे में क्या लिखते हम लोग थे L1 है ना, और बटे में 100। ये सूत्र पढ़ा है ना। इस SP के लिए CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे में 100 प्रॉफिट प्लस के लिए लॉस के लिए माइनस। अब देखो SP2 क्या पढ़ा हमने, SP2 हमने पढ़ा है CP2 हो जाएगा है ना। यहाँ क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे 100 प्लस माइनस P2, ये क्या लिख देंगे L2 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100। कितनी बात क्लियर है कि नहीं। अब देखो दोनों क्या आपस में बराबर है, दोनों हमारे क्या आपस में है बराबर है, ये भी दोनों क्या देंगे आपस में बराबर, समझो दोनों क्या देंगे आपस में बराबर। अब जब बराबर हो जाएंगे देखो क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा सब लोग समझते हो क्या मिल जाएगा CP1 100 प्लस माइनस P1 या L1 बटे में क्या जाएगा हमारा बटे हमारा हो जाएगा, और करेंगे तो 100 बराबर क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा CP2 ब्रैकेट में क्या जाएगा हमारा 100 प्लस माइनस P2 या L2 बटे में क्या जाएगा हमारा 100। सवाल समझ में आया कि नहीं। देखो 100 से 100 क्या जाएगा हमारा कैंसिल। अगर हम CP2 को CP1 में भाग करें हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CP1 बटे CP2, इसको यहाँ भाग कर तुम्हें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 100 प्लस माइनस P2, ये P2 लिखा है या L2 बटे में क्या जाएगा हमारा 100 प्लस माइनस P1 या L1, प्लस यूज करेंगे प्रॉफिट के लिए माइनस करेंगे लॉस के लिए। और देखो यही फॉर्मूला लिखा है यहाँ, बस समझे कि नहीं। अगर जब बेसिक से लगाएंगे सवाल ऐसे लगाना पड़ेगा, यहाँ तक हमको बेसिक से लेके आना पड़ेगा, फिर हल करेंगे तो हम लोग बेसिक इतना नहीं हल करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे डायरेक्ट एडवांस में। बात समझ में आना क्या बुझाएगी, तो क्या डायरेक्ट इसको करेंगे एडवांस में, यहाँ से कितना एक हल करेंगे बस, इतना पूरा बेसिक में लगा के नहीं आएंगे।
बस समझ कि नहीं, ये पूरी बात समझ में आ गई है। ध्यान रखना क्या होता तुम्हारा होता है CP1 बटे CP2 बराबर 100 प्लस माइनस P2 या L2 बटे क्या होता है 100 प्लस माइनस P1 या L1, प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर पूरी बात समझ में आ गई, सवाल नंबर फर्स्ट हम कराने जा रहे हैं, ठीक है? 5 का B का सवाल फर्स्ट होगा। जब सवाल कौन सा कहता है, सवाल कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं एक ही मूल्य पर बेचता है। वही कह रहा सवाल, एक ही मूल्य पर क्या करता है, भाई हमारा टापी वही है, समान मूल्य पर बेचा जाए। फिर क्या करा, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, ठीक है ना, तथा दूसरी वस्तु पर क्या कर रहा है 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु को क्रय मूल्य कितना करा हमारा है 10,000, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। हमने सूत्र क्या पढ़ा जाए, CP1 बटे CP2 बटे 100 प्लस माइनस P2 या L2 बटे में क्या पढ़ाया 100 प्लस माइनस P1 या L1, ये तो पढ़ाया है। अब सवाल में देखो लाभ लाभ हुआ कि हानि हानि, कि लाभ हानि अलग अलग पहले पर लाभ दूसरे का भी लाभ है, क्या करेंगे प्लस यूज करेंगे। CP1 दिया गया है, जो कह रहा है पहले का क्रय मूल्य दूसरे बताना है। पहला कितना को दिया गया 10,000 दिया गया है, 10,000 CP2 दिया गया है, नहीं दिया गया ना, क्या लिख देंगे बटे में CP2 बराबर 100 प्लस माइनस P2 लिखा है दूसरा, तो दूसरा कितना हमारा है 25 है, पहला कितना था 20, क्या रहेगा 100 प्लस 25 125 बटे में कितना लिख देंगे, देखो ये भी प्लस का है ना लाभ है, तो क्या 100 प्लस 20 120, बस अब काट दो। सब काटना आता नहीं आता है, काट दिया जाए देखो तो 175 125 125 अट्ठे 1000, ठीक है ना, 12 अट्ठे 96, CP कितना जाएगा 96 2 0 ये 9600, कितना CP हमारा जाएगा 9600, लेकिन इस देखो 125 अट्ठे 1000, तो इतने कितने मिल गए हमको 8, मतलब कितना हो गया हमारा 80। अब 80 लगा कर देंगे 120, तो 12 अट्ठे 96, बात के 2 0। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये सवाल पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतने को दिमाग में बैठा के बैठना है बस की बात, ठीक है ना। अगर ये सवाल सबको आने लगा है सबना बढ़िया, तो अगला सवाल लगाओगी। अब ये सवाल लगाओ भैया सबके बोर्ड पे रहा सामने, बताइए तो आप लोग। अब देखो सवाल क्या कह रहा था, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। दोनों की क्या कर रहा है समान है, मेरे समान। एक गाय में क्या कर रहा है 10% की हानि होती है, दूसरे में क्या होती है 5% का हानि हो, दोनों पे हानि है कि नहीं। कह रहा पहले कितने बेचता है वो 9500 में, तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था, है क्या नहीं। सवाल क्या पढ़ा है CP1 बटे में CP2। अब देखो दोनों बार हानि है कि नहीं हानि, भाई यहाँ 10 की हानि वहाँ 5 की हानि, सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, तो जाएगा हमारा 100 माइनस L2 बटे 100 माइनस L1। लगा दो फटाफट, है क्या नहीं, देखो लगाया जाए। CP1 कितना दिया देखो दिया गया 9500 दिया गया है, रख दो फटाफट। CP2 पता हो जाएगा हम लोगों को, 100 माइनस L2 कितना दिया गया 5 अर्थात 95। 100 माइनस L1 कितना जाएगा 90, कैंसिल 95 95 कैंसिल, और 90 गुणे 100 मतलब 9000, कितना मिल जाएगा हमें 9000। सबका 9000 आया था कि नहीं आया था, सबका क्लियर है। अब सबका अगर क्लियर आगे तो बढ़ेंगे, अगला सवाल लगाओगे नेक्स्ट। अब इसको लगा दो ना, इसमें पहले पूछा है
हर टायर को मैंने बेसिक से पढ़ाया है, ध्यान रखना तुम लोग, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? हर टायर पे बेसिक भी पढ़ाया तुमको और एडवांस भी मैं भी पढ़ा रखा है। एडवांस कितना अभ्यास कर लो कि एडवांस ही तुमको बेसिक लगने लग जाए, समझना है कि नहीं? इतनी बार पढ़ लो कि तुमको लगे कि ये तो वही ये इस मेथड से बेसिक वाला है कि नहीं? सर 88,000 है क्या? जो भी बढ़ जाएगा ऐसा करता है। क्या करा है? सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचा। बराबर मतलब इसमें दोनों क्या हमारे हैं? बराबर है। करा एक कार पर क्या होता है 10% का लाभ और दूसरी क्या होता है उसको 20% की हानि। तो यदि कार को क्या करता है वो इतने में दूसरी कार खरीदा हो तो पहली कार का मूल्य, भाई हमको CP1 नहीं पता है, है कि नहीं? CP2 पता है कितना का है तो 121,000 लिख दो, 121,000 बराबर ऊपर क्या लेते हैं 100 प्लस माइनस P2 या L2। क्या देखो दूसरे में हानि हुई है, क्या करोगे 100 माइनस L2 कितना जाएगा? तो 100 से 20 गए तो 80। 80। हाँ बटन कितना जाएगा हमारा 100 प्लस क्या रहेगा 100 प्लस 10 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 करना 11 और 11 करना 11 और 11 गुणे 88 कितना जाएगा? CP1 बराबर तो 88,000। सबका आंसर आया कि नहीं आया? हाँ सर। सबका क्लियर है? यस सर। तो डाउट तो नहीं है। इसमें ध्यान क्या देना कि दोनों का SP क्या रहेगा? बराबर, अलग अलग बेचा जाएगा, ठीक है नहीं? अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल भैया, इसको लगाओ फटाक से। आप ही लोग कहेंगे इस बार मैं 3-4 सवाल लेकर आया कि 3-4 बार अभ्यास कर लो बस फुर्सत, और घर जाकर सबकी नोट्स बना लेना सवालों की। सवाल क्या कह रहा है? संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, दोनों रिश्ते समान है, हाँ ना? सवाल क्या कह रहा है? पहली मशीन पर क्या होता है 20% की हानि और दूसरी क्या होता है 25% का लाभ हुआ। तो यदि पहली मशीन कितने के लिए रखा है 6,250 की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई? भाई पहली दिया गया है, पहली कितना को दिया गया है तो 6,250। CP2 नहीं पता है, ऊपर क्या करते हैं 100 प्लस माइनस P2 या L2, हाँ ना? दूसरा क्या लाभ हुआ कि नहीं लाभ हुआ? क्या करोगे 100 प्लस 25 125। पहले में क्या हुआ है हानि, घटा दो 100 माइनस 20 80। अब हल्का डालो, क्या हमने पढ़ा है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 100 करना में 125 125 पंचे 625 क्या बच गया 50 तो 8 पंचे 40 अर्थात 400 गुणे 10 4000। कितना सर आया हमारा 4,000 आया कि नहीं आया? सबका क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? अब सबके पास समझ में आएगी नहीं आगे? अगर 26 हो गया है 27 और 18 तो जल्दी से यानी सर C1 C2 दोनों दिए। हाँ CP1 CP2 दिया गया है। ये बहुत बढ़िया टाइप, इसको तुम लोग सब समझ लेना बहुत बढ़िया सवाल।
दो साइकिलें क्रमशः 1200 और 1500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को बेच दिया। बताइए कि 2 साइकिल कितने टन लाभ या हानि पर बेचे, साइकिलों का विक्रय मूल्य क्या रहे? समान रहे, है ना? क्या करें? विक्रय मूल्य क्या रहे? समान रहे। ध्यान से देखो। अब वो CP1 दिया गया है, कितना को दिया गया है? 1200। CP2 कितना को दिया गया है? 1500। ध्यान रखना, हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं? 100 प्लस माइनस P2 लिखते हैं। P2 को दिया नहीं दिया गया है, कितना मान लिया जाए? x मान लिया जाए। क्या हो जाएगा हमारा? 100 प्लस x, ठीक है ना? अब बटन कितना कर देंगे हम लोग सिंपली, ये लाभ पर है ना, क्या हो जाएगा हमारा? 100 प्लस 20 120। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हल क्या हो जाए? 2 0 2 0 कैंसिल, 15 का नाम 15 15 अट्ठे 120 और 12 अट्ठे 96। क्या मिल जाएगा हमें? 100 प्लस x, है क्या नहीं? इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? ये 96 माइनस में 100 कितना मिल जाएगा? x क्या रहेगा? माइनस का 4। और माइनस आना क्या होता है? हानि। क्या होता हमारा? हुई है भाई, माइनस के लिए बताया हमेशा क्या होता है? हमारा होता है हानि। तो हानि कितने की हमारी हुई? तो हानि हमारी हुई है 4% की हानि। तब क्या हो जाएगा? दोनों आपस में बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये हमारा हो गया 5 टाइप नंबर समाप्त, ठीक है ना? कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? 6 टाइप नंबर पढ़ेंगे। 27 सवाल मैंने स्टार्टिंग में पहली क्लास में लगवा दिया। हो गए नहीं हो गए? कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप सेकंड पढ़ेंगे। तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत।